अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लाइव हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम तिलावत कुरान पाक करते हैं, आफ्टर दैट हम सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहर वो जो अल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक्चुअली सर साथ थोड़ा सा लेट हैं, तो हम थोड़ा सा उनका वेट करते हैं। तब तक 5 to 10 मिनट्स हम क्वेश्चंस आंसर लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करे, हम पहले क्वेश्चंस लेते हैं, तो आफ्टर दैट सेशन बाद में स्टार्ट करते हैं हम। If anyone having question, kindly raise hand so that we can call you. हेलो। हेलो। जी जी सर, रामपुर जन। सर मेरा बस एक सवाल था कि जो हैकाथन होने वाले है उसमें हमारा सिलेबस क्या होगा, आई मीन कि अगर उसमें जैसे कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो कैसे compete कर पाएंगे जो बंदा पहले से ही एक्सपर्ट है, ट्रेंड हो और उसमें पार्टिसिपेट होंगे। सर मेनली जो उनसे ना compete करना मकसद नहीं है, लर्न करना मकसद है। ठीक है। आप जाहिर सी बात है, आज फर्स्ट टाइम करेंगे, अगर दोबारा करेंगे तो वो आपका सेकंड टाइम होगा, उससे दोबारा करेंगे थर्ड टाइम होगा। तो ऑब्वियसली आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा जो पहले वाले के पास नहीं है। ठीक है। अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं पहली दफा करूंगा तो दूसरा तो आगे होगा, तो इस तरह जस्ट आप सोचते ही रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है। नहीं, तो मैं मेन एक्शन मकसद ले लर्न करना है। मैं कह रहा हूँ, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, बट लेट सपोज इसके लिए अगर कोई एक बंदा है जो यहाँ से लर्न करके जो मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर कंप्लीट करे तो मे भी उसके बेसिस पे होता है ना कि उसके सिलेबस उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। बट ये है कि हाँ, कोई बंदा इसमें होगा कि जो पहले से एक्सपर्ट होंगे तो फिर कंपटीशन में फिर उसका क्या फेयर होगा कि मतलब कोई बंदा एक नया से लर्निंग कर रहे है तो फिर उसके लिए कैसे कंपटीशन में आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि। ओके। मैं जो सा ना थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करता हूँ। ठीक है, हैकाथॉन के बारे में जो हमारे पास नेक्स्ट वीकेंड को हो रही है। ये हैकाथॉन हमारी 2 डेज की होगी। ठीक है। फ्राइडे नाइट को स्टार्ट होगी 9 PM के ऊपर, और संडे नाइट 12 PM तक जाएगी। ठीक है। 2 डेज की होगी। मिनिमम मेंबर्स जो है वो एटलीस्ट आपने 4 रखने हैं, और मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो 6 तक होंगे। ना इससे कम ना इससे ज्यादा, और इंडिविजुअल कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आपने एज अ टीम में ही काम करना है। ठीक है। सेकेंडली, टीम मेंबर्स जो है वो आप खुद बनाओगे। ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने क्या करना है कि अपना मैसेज शेयर करना है, और आपने टीम जो सी है वो फाइंड कर लेनी है। और ये आपने स्टार्ट जो सा बेशक आप अभी कर लो, ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हो वैसे। ठीक है। उसके अंदर जरूरी नहीं कि कोई डेवलपर लाजमी हो, जस्ट जो चीजें आपने लर्न की हैं यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट 1 मंथ के अंदर आपने डिफरेंट सेशंस लिए, डिफरेंट प्रैक्टिस की, एप्लीकेशंस बनाए। ठीक है। आपने उसी तरह का कोई एक आइडिया अपना थिंक करना है कि ये एक प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री में चल रही है। ठीक है। आपने ये थिंक कर लिया, देन आफ्टर दैट उसका आपने एक सोल्यूशन डिजाइन करना है कि ये सोल्यूशन हम किस तरह करके इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप उस सोल्यूशन को थिंक कर लेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, जीपीटी वगैरह से हेल्प लेनी है। ठीक है, कि हम इस सोल्यूशन को किस तरह करके एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ्रॉम स्टार्ट आप एक हेल्प लें। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हेल्प लेते जाएं, और एट द एंड आपके पास वो एक एप्लीकेशन कंप्लीट रेडी हो जाएगी। ठीक है। और ये जी, असल एप्लीकेशन में के मेरा। अंदर आपने क्या क्या करना है, मैं जरा बात कंप्लीट कर लूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टीम रजिस्टर करनी है। आपके साथ वेबसाइट वगैरह लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है ना वो एक हम सेपरेट सेशन करेंगे, जिसके अंदर आपने किस तरह फिल करना है, क्या चीजें एंटर करनी है, वो आपने डालना है। बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड चीजें क्या है कि आप अपनी टीम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नेम, उस प्रोजेक्ट को आपने कहाँ पे डिप्लॉय किया है, कहाँ पे कोड रखा है,
ठीक है, वो लिंक्स, ठीक है, और वीडियो प्रेजेंटेशन, लाइक आपने स्लाइड्स क्रिएट करनी है और स्लाइड्स के अंदर वो सारी डिटेल्स एंटर करनी है और एक प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है कि क्या क्या आपका प्रोजेक्ट करता है, क्या क्या उसकी फंक्शनैलिटीज है, क्या वो बेनिफिट दे रहा है, इधर वो बिजनेस आइडिया है या कोई स्टार्टअप के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ है आपने वो जो सी है वो शेयर करनी है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने बिफोर टाइम, जो सा बिफोर द एंड ऑफ हैकाथॉन, उसको सबमिट करवाना है। और इसके लिए स्पेसिफिकली आपको मेंटोर्स भी असाइन होंगे, लाइक जो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह करके आपने काम करना है। तो इस तरह करके हम लेके चलेंगे काम। तो सेपरेट सेशन हम करेंगे, आपने किस तरह करके कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके, मैं सवाल करूँ? जी सर। जी सर। फिर अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये जो ग्रुप बनाने की आपने बात की, तो हमारा जो जितने भी टीम मेंबर जो है, या हमने जो भी मतलब ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर हमारा ना कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मतलब किसी भी और मेंबर के साथ। हम कैसे मतलब इंडिविजुअली डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम कैसे रैंडमली किसको हम सेलेक्ट करें और हम उसको जानते भी नहीं। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए में भी एक प्रॉब्लमेटिक होगा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बताया कि प्रेजेंटेशन स्लाइड वगैरह ये सब कुछ 48 आवर में करना होगा हमें? जी सर, ये 48 आवर्स के अंदर आपने करना होगा। और एक एप्लीकेशन आपने रेडी करनी है, लाइक प्रोटोटाइप सा, जाहिर सी बात है वो एक कंप्लीट फुल फ्लैज एप्लीकेशन नहीं होगी, एक प्रोटोटाइप सा होगा। ठीक है, जो थोड़ा ये बहुत प्रोजेक्ट काम आप कर रहा देंगे या होगा। हमें, ये प्रोजेक्ट आप हमें देंगे या हमें खुद से वो मतलब कोई आइडिया हमें बनाना होगा? वो आपने आइडिया मच बेटर आप खुद थिंक करें, लेकिन अगर आपके साथ शेयर किए तो थोड़े से आइडियाज आपके साथ फ्लोट कर दिए जाएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये या ग्रुप का मुझे बता अ, दें, ग्रुप मैं ग्रुप कैसे अनवर बनेगा अनवर इसका? बात कर रहा हूँ कि ट्यूसडे को जो है ना हम कुछ आइडियाज़ हर डिसिप्लिन के लिहाज से जो है ना 3-3 आइडियाज़ शेयर करेंगे। आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। और बेहतर तो ये होगा आप अपने खुद आइडियाज़ सोचें, दिमाग लड़ाएं। लेकिन ये कि उससे थोड़ा सा और आइडिया भी होगा कि इस तरह के हो सकते हैं तो मैं इस तरह का कर लूँ। तो इस वजह से एज ए टीज़र जो है वो हम शेयर करेंगे। अ, मैं करूँगा ट्यूसडे को जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो उस वक्त मैं शेयर करूँ, बल्कि मैं कल कर देता हूँ शेयर, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया होता चला जाए। सर, हम ठीक ना है। ग्रुप में एक डिस्कस कर रहे थे, एक चीज और डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो ग्रुप जो बनाएंगे ना, जैसे कि तो हमारे डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगे। जैसे एक ग्रुप में अगर कोई एक सीएस वाले हो, एक डिफरेंट मैनेजमेंट या डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स अगर होंगे ना, तो वो ग्रुप अच्छा होगा। तो ये अगर आप लोग खुद से कोई सर्वे करके या कैसे भी अगर आप लोग ग्रुप बना दे तो वो बेहतर होगा। पर हम लोग अगर ग्रुप बनाना चाहे भी ना, तो फिर हमें हमें पता नहीं कि मतलब जो नेक्स्ट मेंबर है वो पता नहीं वो किस बैकग्राउंड से है और वो कितना इंटरेस्टेड है, और हम उसको जानते भी नहीं ना, नहीं, तो यही हमारे तो साथ कोई। देखिए, इसका मकसद ही ये हैकाथॉन का यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले और लोगों के साथ काम करने की। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप अपने जैसे लोग जो हैं उनको आप रीच आउट करें, ज्वाइन करें, टीम को लीड कर सकते हैं आप। तो उसका प्रोसेस जो है वो तला थोड़ा सा डिस्क्राइब अभी करने की कोशिश किया, तो उसको उसमें यही होगा कि अगर आप एज ए टीम लीड करना चाहते हैं तो आप अपने आप को टीम लीडर डिफाइन कर सकते हो। और फिर आप अपने एज ए टीम लीडर का आप समझते हो कि ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, आप जानते हो उन लोगों को, आप उनको कॉल करो, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहो कि आप ज्वाइन करना चाहोगे, ये मैं सोच रहा हूँ, या आप उनसे आइडिया लोगे, तो इस तरह टीम बना नहीं, सकते हैं। हमारा तो कोई ज़्यादा इंटरेक्शन बेहतर हुआ ही यही नहीं है होता है, बात सुन लें पहले, ज़्यादा बेहतर यही होता है कि ये ऑर्गेनिकली टीम बने, बजाय इसके कि आपके ऊपर इम्पोज की जाए। ठीक है ना, हम इम्पोज करने लगे तो फिर तो अच्छा बात नहीं होगी, ऑर्गेनिकली टीम बनेगी। तो उसमें मैं अब तला को भी कहता हूँ थोड़ा सा समझा दें कि कैसे जो टीम मेंबर जो है वो अपना अपने आप को हाथ रेस करेगा, वो अपने आप को लॉग इन करेगा, और फिर वो जो है कैसे जो भी टीम लीडर्स जो हैं वो जैसे लॉग इन करें उनके प्रोजेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे बाकी पार्टिसिपेंट्स को। बाकी पार्टिसिपेंट्स अपने वो कि क्या आइडिया टीम लीडर का चल रहा है या टीम लीडर उनका जानने वाला है, उसको देखते हुए वो उसको रीच आउट करेंगे टीम लीडर को, और टीम लीडर फिर उनको ज्वाइन करेगा अपनी टीम में। तो बेसिकली जी इस सर, तरह का इसके लिए जो प्रोसेस सा होगा। हम चला स्पेशल ज़रा सेशन एक समझा दें आप। करेंगे, एक कंप्लीट सेशन करेंगे जिसके अंदर किस तरह प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज करना है ना सब ने, कि कहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, कहाँ के पे जाके आपका आइडिया नजर आना शुरू होगा, कहाँ से आपने अपने टीम मेंबर को रजिस्टर करना है, कहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ना, मैं उस सेशन के अंदर ना हम कंप्लीट शेयर करेंगे इनके साथ।
तो अभी राइट नो जस्ट एक आइडिया दिया है कि आप जो उनसे ज्वाइन कर सकते हो, और एक चैट में क्वेश्चन है क्या यूईटी के अलावा भी कर सकते हैं, तो इस हैकाथॉन में ना हर कोई कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल। एवरी और वन कैन आप पार्टिसिपेट। बिल्कुल, और मैं इनकरेज करूंगा सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखें, हैकाथॉन इज़ अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, पावरफुल वे टू वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी तो हम ये हैकाथॉन पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, जो हम इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस जब आप एक दफ़ा सीख जाओगे, एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा, तो आप इंटरनेशनल हैकाथॉन ज्वाइन कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें बाज़ बाद आपको ब्राज़ील के साथ बंदे से काम करना पड़ रहा है, वो बाज़ यूएसए से का कोई होगा टीम में, तो हर जगह से लोग होंगे। और आईकोड ग्रुप बहुत ही हर ऑलमोस्ट हर महीने जो है वो हर मंथ मंथ जो है उसको इस तरह के इंटरनेशनल हैकाथॉन को एक्सपोर्स करता है लोगों को, और फिर वो लोग ज्वाइन करते हैं। और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, नेटवर्क भी बढ़ता है, और आपको आइडियाज़ डेवलप करने का और आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने का और कैसे टीम जो है लेके चलने का, इन चीज़ों का प्रैक्टिस होती है। ठीक है। ओके सर। जी सर। ओके, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेनली जो से आई थिंक सर साद ज़रा लेट है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देन आफ्टर दैट वो अपना जो सा व्यू पॉइंट है उसके अंदर ऐड कर देंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। ओके। एक्चुअली अगेन ये सर साद हमारे साथ डिफरेंट व्यू पॉइंट शेयर करना चाह रहे थे, तो राइट नो माइट बी ही इज़ बिजी, तो मैं जो सा स्टार्ट करता हूँ आई थिंक यू आफ्टर शुड बी दैट। ज्वाइनिंग इन अ फ्यू मिनट्स, या यू शुड गेट स्टार्टेड। तो यस। जस्ट टॉक टू हिम, सो ही शुड बी ज्वाइनिंग इन फ्यू मिनट्स। यस सर। तो मैं जो सा इसको स्टार्ट करता हूँ, जस्ट हमने डिस्कस करते हैं थोड़ी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि एआई एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे हो कि एआई हर जगह पे है, ठीक है। आप इंटरनेट ओपन करते हो, गूगल ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, तो आपके सामने एआई के रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। अगर यूट्यूब ओपन कर रहे हो, अगर गूगल ओपन कर रहे हो, कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड आपके पास कॉलम आ जाएगा कि एआई ये कर गया, एआई ने ये कर दिया, एआई ने जॉब ले ली। तो एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है, एआई है क्या, और फ्यूचर ऑफ वर्क एआई की मदद से क्या हो रहा है, ठीक है, क्या वाकई जॉब्स खत्म हो रही हैं या जॉब जनरेट हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मेनली इन सिंपल वर्ड्स एक्चुअली एआई है क्या? एआई सिंपली आप जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, आप क्या करते हो कि मशीन के अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस कोशिश करते हो कि एम्बेड हो जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है एग्जैक्टली एज इट इज फुल ह्यूमन जितनी तो नहीं आएगी, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो एक मसनूई इंटेलिजेंस, ठीक है, मसनूई सलाहियत एक मशीन के अंदर आ जाए। तो मेनली आप ये किस तरह लेके आते हो कि आपके पास डिफरेंट जो सी है ना एआई से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, लाइक मशीन लर्निंग होती है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है एनएलपी, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड फील्ड होती है, रोबोटिक्स होती है, ठीक है। देन आजकल आप जनरेटिव एआई पढ़ रहे हो जो कि एक स्किल है, ठीक है, एक कंप्लीट स्पेसिफिक डोमेन नहीं है, एक स्किल है, ठीक है, जो हमारे पास एलएलएम के अंदर आती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर, ठीक है। तो एआई एक्चुअली मैटर क्यों करती है? क्योंकि अगर आप बात करो तो एआई एवरी इंडस्ट्री फ्रॉम, इधर वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है लाइक नॉन टेक से रिलेटेड है, इधर वो कोई टीचिंग की इंडस्ट्री है, इधर हमारे पास वो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, इधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है, एवरीवेयर, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास इंडस्ट्री है तो वहां पे एआई कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है। कर क्या रही है? आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस जो सी है वो आपके टाइमली डन हो रहे हैं, प्रोडक्शन साइड जो सी है वो आपकी अगर कोई एक चीज 8 आवर्स में जनरेट करती है, टाइम कम करके शॉर्ट साइकिल शॉर्ट होके, ठीक है, टाइम साइकिल शॉर्ट होके वो मजीद जो सा वो कम हो जाता है। तो इस तरह करके क्या हो रहा है कि आपके पास डिफरेंट प्रोसेस ऑटोमेट हो रहे हैं और एआई इसके अंदर आपको हेल्प आउट कर रही है। तो मेनली ये हमारे पास जो कंप्लीट स्लाइड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, एआई से रिलेटेड डिफरेंट जो सी व्यू पॉइंट्स है कि किस तरह करके आपके पास एआई काम कर रही है।
तो अगर हम बात करें एआई का जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि एआई की वजह से जॉब खत्म हो रही है, ठीक है, या फ्यूचर के अंदर एआई की वजह से जॉब जो सी है वो खत्म हो जाएंगी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इज, यू कैन से दैट कि एआई की वजह से ना जॉब खत्म नहीं होगी, बल्कि वो पर्सन जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे उनकी जॉब लॉस होगी, ठीक है। यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। लाइक वो पर्सन जो ये कहते हैं कि एआई जो सी है ना वो जॉब बिल्कुल ही रिप्लेस कर देगी, द रीजन बिहाइंड इज कि वो एआई को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। वो जस्ट एआई को ये कह रहे हैं कि वो सारा काम ही कर देती है, उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि एआई काम किस तरह करती है, किस तरह करके वो चलती है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट एआई जो है ना वो डायरेक्टली जॉब रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन एआई एक ह्यूमन को प्रोडक्टिव बनाएगी। लाइक ह्यूमन क्या करेगा, अपना काम जल्दी कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमन अपना काम लेट्स सपोज 8 आवर्स में कर रहा था, सेम एज इट इज विद द हेल्प ऑफ एआई, वही काम वो 2 आवर्स में कर सकता है इजीली। लाइक वो प्रोडक्टिव बन रहा है, उसका टाइम साइकिल कम हो रहा है, उसके जो डिप्लॉयमेंट है वो जल्दी हो रही है, एवरीथिंग वो हमारे पास इन कम से कम शॉर्ट साइकिल होके प्रोडक्शन साइड ज्यादा हो रही है। अगर हम बात करें स्किल की, तो मेनली स्किल जो है ना वो एनहेंस हो रही है, लाइक लोगों के अंदर स्किल आ रही है। इवन के आप यू कैन से दैट, अगर हम मैट्रिक की बात करें ना, मैट्रिक स्टूडेंट की, इंटरमीडिएट स्टूडेंट की, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट ये एआई टूल सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज एआई टूल हमारे पास है, चैट जीपीटी हमारे पास एआई टूल है। हमारे पास एक फील्ड है कंटेंट राइटिंग की, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग के अंदर आपने क्या करना होता है, ब्लॉग्स वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। ब्लॉग वगैरह राइट करने होते हैं, आप डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देते हो। तो ये जो से मैट्रिक के स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, ये से कंटेंट लिखवाते हैं कि ये चाहिए, उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं, वो एक कंप्लीट ब्लॉग तैयार हो जाता है और उसको क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। बेस्ड ऑन दिस क्या करते हैं, वो एक हैंडसम इनकम जो है ना वो जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो एक फील्ड है हमारे पास, लाइक मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ब्लॉग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें एआई से रिलेटेड, अभी हमने इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हमने चैटबॉट वगैरह बनाने सीखे हैं, लाइक आपने डिफरेंट जो से है वो टूल्स, जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनानी सीखी हैं, छोटी छोटी सी। तो ये जो से ना क्या करते हैं, चैटबॉट एप्लीकेशंस बना के वो सेल कर देते होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास एक कंप्लीट हम सेशन करेंगे कल, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस जगह पे आप जाके सेल कर सकते हो, कैसे आप कस्टमर रीच लेके आ सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टास्क है, लेट्स सपोज मैंने एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब फॉर्म फिल जो सा ना मेरे पास क्या हो रहा है कि एक यूजर है, वो यूजर क्या करता है, डिटेल एंटर करता है। अब डिटेल एंटर करने के बाद बहुत सा जो सा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहले आपने नेम डालना है, ईमेल डालनी है, कांटेक्ट नंबर डालना है, देन एड्रेस डालना है, देन आपके पास डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एंड सो ऑन, काफी ज्यादा जो है ना वो हमारे पास डिटेल है, और आफ्टर दैट जाके एक फॉर्म सबमिट होना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारे का सारा जो डेटा ना आप लोगों ने सारा का सारा काम क्या किया है, पेपर्स के ऊपर जो है ना वो डेटा लिया है, या आपने एक्सेल शीट के अंदर ना स्टोर किया है, लेकिन आप चाहते हो कि वो एक डेटाबेस के अंदर जाके ना किसी तरह हम स्टोर कर लें। अब बजाय इसके कि मैनुअली एंट्री करे कोई एक पर्सन जाके, आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एआई, आप उसके उसके लिए क्या कर सकते हो, एक स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो कि ये हमारे पास सारा डेटा है, उसको हमने क्या करना है, हमने सारे का सारा डेटा को कंप्लीट एक डेटाबेस में एंटर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करो, एक स्क्रिप्ट राइट कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो जो काम था आपका, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि वो एक फॉर्म फिल करने के ऊपर 2 मिनट लग रहे हैं, और हमारे पास 1 लाख लाइक डेटा है, 1 लाख रोज का डेटा है, तो इट मीन्स आपके पास काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, उसकी एक स्क्रिप्ट राइट करवा लें एक से, ठीक है, ऑटोमेट कर लें उसको, और वो सारे का सारा काम क्या होगा, ऑटोमेट होके वही काम सारे का सारा आपका जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स कंप्लीटली डन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कार्य क्या कर रहा है एआई जोन्स है, वो आपके पास अब आपकी जो सी जॉब है ना वो चेंज लेके आ रहा है। जी सर, जावेद इकबाल, आपका क्वेश्चन वैस सर सॉरी, ये वैसे ही प्रेस हो गया था, मेरा सवाल नहीं है सर। है। ओके,
ओके। तो अगर हम बात करें लाइक एआई की मदद से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरह करके जो उनकी है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल आ जाती है। लाइक अगर आप कपड़े की इंडस्ट्री की बात करें वो भी आ जाती है। अगर आप डिफरेंट ये प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें वो भी आ जाती है। अगर आप बात करें डिफरेंट स्पेसिफिक कोई पीस की वो भी आ जाती है। सो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली कहलाती हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री हमारे पास आ जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास कोई ना कोई कंप्लीट प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के एट द एंड कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी भी निकलती है जो बी पेयर निकल आती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जो ए पेयर निकलती हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आपने दोबारा से मोल्ड करके दोबारा से बनाना होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आपने लाइक यू कैन से दैट के थोड़ा बहुत दोबारा से एक दफा हीट दे के सही कर लेते हैं। तो अब ये क्या है, ये सारा के सारा काम क्या हो रहा था, सारा काम मैनुअल हो रहा था, ठीक है। लाइक आपको पर्सन हायर करने पड़ते थे, ठीक है। पर्सन हायर करने के बाद क्या होता था कि आपके पास वो देखते कि थे एक पीस को स्पेसिफिकली कि ये पीस ठीक बना है, बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ए पेज में जाना है, बी पेज में जाना है, या उससे भी नीचे लेके जाना है, या दोबारा से इसको मोल्ड करना है। एनीथिंग जो भी हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस चलता होता है। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम एक टूल जो उनसे ना एक डिवाइस एम्बेड कर देते हैं ऑन द कंप्लीट प्रोसेस साइकिल। हर एक प्रोसेस के बाद हम वो डिवाइस के अंदर से उस पीस को गुजारते हैं और देखते हैं क्या वो वाकई उस तरह का रिक्वायर्ड आउटपुट बना है जो हमें चाहिए था, ठीक है। क्या वो चीज हमारे पास जो एक्चुअली एट द एंड पीस बनना था, लाइक हम चेयर की एग्जांपल लेते हैं, चेयर की जो शेप आनी थी वो बन गई या ये नहीं बनी भी, या चेयर के अंदर कहीं पे ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ऐसे एरिया के ऊपर हमारे पास यू कैन से दैट लाइक ब्रोकन हुई या चेयर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चेक्स लगाते जाते हैं। अब वो हमने क्या किया है, उस डिवाइस को एआई की ही मदद से सारा ट्रेन किया है जो कि मशीन लर्निंग की फील्ड के अंदर आ जाता है। कि आप क्या करते हो, आप उसको डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर कंप्लीट ट्रेन करते हो, ठीक है। और कंप्लीट ट्रेन करने के बाद एक कंप्लीट है डिवाइस तैयार करते हो जो ये डिटेक्ट करता है कि वो चीज़ ठीक है या नहीं ठीक बनी भी। अब ये स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक चला जाता है हर चीज़ जो सी है, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल जो सी है वो चेयर से रिलेटेड दी। अब ये एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमने पैकिंग से रिलेटेड करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज हम पैकिंग से रिलेटेड जो सी है ना, हमने बैकएंड के ऊपर सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कह रहा हूँ, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। हमने सारा फूड तो तैयार हो गया, रेडी हो गया, अब उनको पैक करना है। अब पैक हम करते गए। अब एट अ सिंगल मोमेंट माइट भी हमारे पास ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास जो सा साइकिल है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर ना पैकिंग सही नहीं हुई भी, ठीक है। लाइक उसके ऊपर सही तरह हमारे पास रैप पैक होके जो प्रेस नहीं हुआ है अभी, तो वो क्या करेगा, वो हमें बता देगा ये जो से हमारे पास डिफरेंट आइटम्स है वो ठीक तरह से कंप्रेस नहीं हुई भी, तो इनको आप साइड पे कर दो, ठीक है। या वो उनको ऑटोमेटिकली हम ये भी कर सकते हैं कि खुद ही कह देंगे उसको साइड पे लेके चले जाओ, ठीक है। इस तरह भी प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह करके क्या हो रहा है, हमारे पास सारा का सारा काम ऑटोमेट होता जा रहा है। और अगर हम बात करें कि लाइक ये सारा तो हम थोड़ा सा ऑटोमेटेड की बात की है, ठीक है। लाइक ऑटोमेशन हमारे पास चल रही है। अगर हम बात करें कि डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, किस तरह करके इवोल्व हुई हैं, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हम इस चीज को देखें कि मार्केट का जो एनालाइज है रहा है, ठीक है। लाइक पहले क्या होता था, आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, ठीक है। ब्रोकर आपको बताता है कि आज जो उनसे शेयर रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आज डिक्रीज हो रहे हैं, आज मार्केट की वैल्यू अप है, आज डाउन है, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप मशीन लर्निंग की मदद से, एमएल की मदद से एक कंप्लीट एक सिंपल सा चैटबॉट बना सकते हो जो ये प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। जो ये बताता है कि आपकी जो मार्केट है वो डाउन होगी, अप होगी, क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज वो बताता है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो सी इंफॉर्मेशन है वो एट अ सिंगल हैंड आपके हाथ के अंदर है। कि आप उससे पूछते हो कि ये चीज है, ये सारा डेटा है, मुझे ये बताओ इन द फ्यू नेक्स्ट मिनट्स
या इन द फ्यू नेक्स्ट डेज मार्केट का क्या रेंज होगा, ठीक है। या आप ये चीज देखते हो कि हम वेदर है, वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। आप देखते हो हर रोज मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप ये चेक करते हो कि वेदर का जो हमारे पास मौसम की सूरत हाल है वो कल क्या होगी, क्या बारिश होगी या जो मौसम है साफ रहेगा, अगले हफ्ते बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। रेनी सीजन कब स्टार्ट हो रहा है, गर्मियां कब आ रही हैं, आप ये चीजें जानना चाहती हो, ठीक है। अब एक तो चीज है बाय डिफॉल्ट आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये चीज देख लो कि इन महीनों के अंदर जो है ना गर्मी आती है, इनके अंदर जो है ना मौसम साफ होता है, ये तो नॉर्मल सा एक ह्यूमन का माइंड है कि ऐसे करके चलता है, ठीक है। लेकिन आप श्योरिटी कैसे लेके आती हो कि लाइक सम टाइम आपको ये कहते हैं कि बारिश होगी और 100% चांसेस है कि बारिश होगी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट ये हमारे पास जो चीजें हैं ना सारी की सारी, ये जो प्रिडिक्शन होती है ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन, ऐसा नहीं कहते कि वो ये कहते हैं कि पहले पिछले साल हुई थी बारिश, इस दफा भी होगी। वो सारे के सारे उनके पास डेटा मौजूद होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि प्रेसिपिटी कितनी थी, लाइक एयर के अंदर कितनी नमी है, कितनी हवा तेज चल रही है, या हमारे पास जो मौसम की सूरत हाल है वो ज्यादा घुम की तरह की है, किस तरह का मौसम है, ठीक है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेट करके बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंस जनरेट करते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा या बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, या मौसम खुशगवार रहेगा, किस तरह का मौसम होगा। तो इस बारे में जो सी है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो जनरेट करके आपको देते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एआई का हेल्थ केयर की तरफ जाएं तो हेल्थ केयर के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास लेट्स सपोज हार्ट डिजीज है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हार्ट डिजीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेशेंट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है, पेशेंट को। तो जब वो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है तो उसको टाइम के लिए जो है वेट करना पड़ता है एवरीवेयर जो है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत जो है ना इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली लास्ट डिसीजन डॉक्टर का होता है, ठीक है। एआई ऑलवेज हेल्प यू, नॉट टेक्स ऑल द डिसीजंस, ठीक है। आपने एआई के ऊपर एग्जैक्टली रिलाई नहीं करना क्योंकि वो समटाइम रैंडम इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है। तो हमारे पास क्या है कि हेल्थ केयर के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हार्ट डिजीज है, एक मैंने एग्जांपल ली, हार्ट डिजीज हमने डिटेक्ट करनी है कि एक पर्सन को हार्ट डिजीज है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट्स एक जो पर्सन है ना वो रीड नहीं कर सकता अभी, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन, उसको नहीं आइडिया कि रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है, किस तरह करके रिपोर्ट को हमने कौन से पैरामीटर क्या डिफाइन कर रहा है, क्या चीज क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन सी पिक्चर क्या चीज आपको इन्फ्रेंस जनरेट कर रही है। आप क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। आप एक कंप्लीटली एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट लेगा, बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट इन अ सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज आपको ये बताएगा कि आपको हार्ट डिजीज है या नहीं है, क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज पे परहेज करनी चाहिए, क्या आपको एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, एंड एवरीथिंग सो ऑन, जो भी चीजें हैं। ये जस्ट एक डिसीजन एक जनरेट करके वो दे रहा है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। एट द एंड डिसीजन लेना है डॉक्टर का काम है और आफ्टर दैट आपका काम है, ठीक है। अब अगर हम हेल्थ केयर के ही थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव ऑन करें, लाइक ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर अब अगेन एक कंप्लीट एक हमारे पास ब्रेन से रिलेटेड एक फील्ड है, ठीक है। आप क्या करते हो, ब्रेन जो सा है वो हमारे हमें सिग्नल देता है, ठीक है। सिग्नल जो सा है सम टाइम कहीं पे क्लैप्स कर जाते हैं, माइट बी सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, या सम टाइम एबनॉर्मल सेल्स जो से है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, जो एज अ जो एट द एंड रिजल्ट करते हैं वो ट्यूमर की शक्ल के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो पहले से, ठीक है, आप उसको डिफरेंट स्कैन्स, लाइक ब्रेन ट्यूमर के लिए आपके पास एमआरआई स्कैन्स होते हैं, आप उसको दो एक एप्लीकेशन को, यही एप्लीकेशन को, वो क्या करे, वो उन एमआरआई स्कैन्स को देख के ये बताए कि आपको जो है वो ब्रेन ट्यूमर कहीं ना कहीं है कि नहीं है। अब इसके अंदर जो है ना ऑब्वियसली अगर आपका एआई बहुत अच्छा ट्रेन हुआ है तो उसके पास
एक डॉक्टर की कैपेबिलिटी है कंप्लीट। ठीक है, जो डॉक्टर जो सा देखता है चीजें, उसकी कैपेबिलिटी एक एआई के अंदर भी आप एम्बेड कर रहे हो। तो यू कैन से दैट कि आप एग्जैक्टली डॉक्टर के साथ जो है ना एक बात कर रहे हो। ठीक है, तो एट द एंड जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो हमारे पास एक डॉक्टर ही जनरेट कर रहा है। लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते हम, क्योंकि डॉक्टर के अलावा आप डिसीजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है आपने। लेकिन आप जो ये चीज है कि फास्ट डिसीजन एक नॉर्मल डॉक्टर है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। सम टाइम आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती भी, और जो नॉर्मल डॉक्टर है वो क्या हम लेते हैं, उसको नहीं आइडिया कि हार्ट जो है वो क्या जनरेट कर, लाइक ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड क्या चीजें जो है ना वो जनरेट हो रही हैं। उसको इतना आइडिया नहीं है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर है, माइट भी वो भी पढ़ रहा हो। ठीक है, इसलिए उसको आइडिया है, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन उसने गेट की हुई है। तो वो क्या कर सकता है, वो आपके एआई टूल की मदद से हेल्प लेके क्या करता है, आपको बता देता है कि आपको ना डॉक्टर से रिज्यूल करनी लाजमी है। लेकिन तब तक आप ये दवाई जो है ना वो एक प्रिस्क्राइब कर देता है कि ये दवाई खाएं, ताकि ज्यादा जो है वो हमारे पास एट द एंड बैड सर्कमस्टांसिस की तरफ हम मूव ऑन ना करें। अब अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल के अंदर हमारे पास क्या है कि ऊपर अभी हमने बात की, एक तो ट्रेडिंग की भी बात कर ली, स्टॉक मार्केट एनालाइज की। ठीक है, आप फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर भी एआई लगा सकते हैं, लाइक आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो सारी की सारी मॉनिटर कर सकते हैं एआई के थ्रू। लाइक कोई भी अगर ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे पास फ्रॉडुलेंट लगती है, ठीक है, ऐसी लगती है कि वो गलत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इजीली इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमें पता है कि वो रोजाना ना 8 से लेके 4 बजे के दरमियान ही होती हैं। ठीक है, रोजाना सुबह 8 से लेके 4 बजे के दरमियान होती हैं। लेकिन ये हम पता है कि वो 8 से 4 ही होती है। लेकिन हमने गौर किया कि यार पिछले जो से ना कुछ 2-3 माह से जो सी 8 से लेके 4 के दरमियान तो हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना वो ही ट्रांजैक्शन रात को भी ना कोई 12 को बजे अप्रोक्सीमेटली 11 से भी एक दफा जो है ना वो लॉग इन करके कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेट करता है। ठीक है, अब ये चीज जो है सम टाइम आपको, अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आपको ये मॉनिटर करना लाजमी होता है, लाइक कौन आपके सिस्टम में एंटर हो रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन कौन रीड कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन कौन रीड नहीं कर पा रहा, कौन से यूजर को कितने क्रीडेंशियल्स देने हैं, ये चीजें आपने मेंटेन करनी होता है। तो ये चीज आप एआई की मदद से चेकआउट कर सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसने मॉनिटर की, ऑटोमेट कर सकते हैं अपना सारा प्रोसेस। ठीक है, इस तरह आपकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो जाएगा, सारी की सारी जो चीजें हैं। अब अगर हम रिटेल और ई कॉमर्स की साइड की तरफ थोड़ा सा आए तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं, सुबह के टाइम जाते हैं। ठीक है, आप देखा होगा कि ब्रेड के साथ ना अंडे भी पड़े होते हैं। ठीक है, जैम भी पड़ा होता है, या अगर हम रस वगैरह की बात करें वो भी पड़े होते हैं। अब उन्हें कैसे पता है कि ये चीजें जो उनकी है ना वो बिकती हैं, लाइक अगर कोई पर्सन है वो ब्रेड है खरीदने आया तो वो जैम भी खरीदेगा या अंडे भी खरीदेगा साथ, उन्हें कैसे पता है। तो आप क्या करते होते हैं, आप एक कंप्लीट एआई सिस्टम जो सा मशीन लर्निंग सिस्टम डिजाइन करते हो जो ये डिसाइड करता है कि जो मोस्टली यूजर थे ना जिन्होंने ब्रेड खरीदी है, वो क्या करेगा, वो ब्रेड के साथ ना जैम भी खरीदते हैं। जैम खरीदता है तो जैम के साथ उसकी प्रेफरेंस होती है कि अंडे भी मैं खरीद के चले जाऊं। ठीक है, आप क्या करते हो, आप अपने कस्टमर एक्सपीरियंस ना एनहेंस करते हो कि आप उसका टाइम बचाते हो। बजाय इसके कि जैम एक जगह पे पड़ा हो, एक शेल्फ पे जाके पड़ा हो, अंडे दूसरी शेल्फ पे जाके पड़े हो कहीं पे, ब्रेड जो है वो तीसरी शेल्फ पे कहीं दूर जाके पड़े हो, आप क्या करते हो उनको करीब करीब रखते हो ताकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना वो एनहेंस हो, और वो क्या करे, वो आपके पास नेक्स्ट टाइम पे भी आए। वो क्या करता है कि आता है, वो कहता है कि मुझे सारा कुछ ना एक ही जगह पे पड़ा मिल जाता है, मैं फटाफट पिक करता हूँ और लेके और देन निकल जाता हूँ, लाइक पे करता हूँ बिल और चला जाता हूँ। तो उसका टाइम जो सा वो बच जाता है, उसको लहदा लहदा जगह से चीजें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ई कॉमर्स साइट की बात करें, लाइक लेट्स सपोज दराज की बात करते हैं, amazon की बात करते हैं, आपने देखा होगा, आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना तो आपके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट व्यू नजर आ रहा होता है। आपने कोई चीज बाय करते हैं ना तो आपके पास व्यू डिफरेंट नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब वो क्या चीज करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी गेट कर रहे होते हैं कि आपने चीजें बाय क्या क्या कर रहे हो, या आप आपके जैसे जो लोग हैं, आपके एज ग्रुप से रिलेटेड इधर, आपकी जॉब से रिलेटेड इधर,
या आपकी प्रेफरेंसेस रिलेटेड जो से ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो से वो जाते हैं, हम गए तो मैंने क्या किया, मैंने जाके ना बाय की वॉच जो सी है, ठीक है, लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो से ना वो बाय करना ज्यादा पसंद करता हूँ। दराज क्या करेगा, मुझे ना मेरे प्रेफरेंस के अंदर वो कर लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है ना ये ज्यादा पसंद करता है। मुझे वो प्रेफरेंस के तौर के ऊपर क्या करेगा, वॉचेस दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस दिखाएगा, मोबाइल्स दिखाएगा, हेडफोन्स दिखाएगा, लाइक जो भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है वो चीजें मुझे ज्यादा दिखाएगा इंस्टेड ऑफ। अगर हम दूसरे क्लोथ की बात करें या डिफरेंट जो सी हम मेकअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करें, लाइक सामान से रिलेटेड बात करें, तो वो मुझे कम दिखाएगा। अब इस तरह करके हमारे पास जो सी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है ना, आप क्या करते हैं कि आपको ना चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती वेबसाइट के ऊपर, आप जस्ट जाते हैं, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली पहली पर ही होती है सामने ही आपके, अगर कुछ होता भी है थोड़ा बहुत स्क्रॉल अप करते हैं वो आपको नजर आ जाती है। तो ये मेनली अगर हम टेक्निकली टर्म में बात करें तो इसे आप रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि एआई की ही मदद से इम्प्लीमेंट होता है, मशीन लर्निंग की ही मदद से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी ई कॉमर्स वालों ने भी अपनाई हुई है। अगर आप इवन के अगर आप सिंपल शॉप्स पे जाए ना, ठीक है, उन्होंने भी इस तरह के किया होता है कि आपके पास जो चीज अट्रैक्ट करती है ना वो सामने रखी होती है, बाकी चीजें पीछे रखी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह करके कह रहा होता है। तो हमारे पास मैं इधर ब्रेक लेता हूँ, हमारे पास सेशन हुआ है, लाइक हाफ टाइम हुआ है, तो हम क्वेश्चन आंसर थोड़े से लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन आंसर है तो काइंडली हैंड रेज करे, तो इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। एनीवन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे ताकि हम क्वेश्चन आंसर ले सकें। जी मैम, रिजवाना। तलहा, आपके क्या हाल है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये आप अभी आप बात कर रहे थे ई कॉमर्स और फाइनेंस और हेल्थ केयर, ये हम लोगों ने काफ़ी सारी ये एप्लीकेशन आप लोगों ने बनवाई भी हैं, बट आई वंडर हाउ कैन वी यूज ए आई, जनरेटिव ए आई in finance. Of course we are using AI in of course financial systems we are creating in market, मगर जनरेटिव एआई की मुझे समझ में नहीं आई कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्या आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करें प्लीज, ओके, ताकि। मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। मेनली जनरेटिव एआई इटसेल्फ जो से है वो आपके पास, यू कैन से दैट, अकेली कुछ नहीं कर रही भी, ठीक है। जनरेटिव एआई अकेली जो सी है वो डिफरेंट डोमेन से लेके इंफॉर्मेशन वो आपको दे रही है, इस तरह करके काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं, आपने कहा कि हमने ई कॉमर्स से रिलेटेड एप्लीकेशन जो सी है वो आपने कहा कि इस तरह की हमने कुछ एप्लीकेशन बनाई हैं, या कोई इंफॉर्मेशन हमने सिस्टम बनाया है, या हमने कोई मेडिकल से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाई है एंड सो ऑन। अब वो चीजें हमने क्या किया है, एक सिंपल एप्लीकेशन एआई से रिलेटेड, एआई की एप्लीकेशन, लेकिन आपने किस चीज को यूज करके बनाया, आपने इधर जीपीटी को यूज करके बनाया, इधर डीप सीक को यूज करके बनाया, इधर जेमिनाई को यूज करके बनाया। वो सारे के सारे टूल्स वो जनरेटिव एआई टूल्स हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि वो एआई को जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है। एआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एआई को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है वो इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसे आप जनरेटिव एआई कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यस, यस, समहाउ यस। और कोई मैम क्वेश्चन आपका? नो, थैंक यू सो मच तलहा, थैंक यू सो मच। ए, जी मैम, रफाकत। सर रफाकत। सर माइक ओपन करें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा सर, ये जो हम जनरेटिव एआई में एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, इसको कमर्शलाइज करने के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हैं। ओके सर, इसके बारे में ना आप किस तरह करके सेल कर सकती हैं, हम कंप्लीट सेशन कल करेंगे,
ठीक है, फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है ओ हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे एआई की, और हम ओके। फिर फ्रीलांसिंग पे भी बात करेंगे। तो ये चीज़ ओके। आपको ना कल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, अब्दुल वहाब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या आप एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं ये? क्या चीज़? सर जो भी आपने स्लाइड जो ओपन की हुई है। ओके, काइंडली ना आप एक दफ़ा ना रिकॉर्डिंग देखना, अगर क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, जी, मोहम्मद इत्साम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आ रही है। अच्छा, मैंने ये एक सवाल करना था। जैसे एक सेशन के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि रैग मॉडल का यूज़ करके आप अपनी ऐप बना सकते हैं, और उसके अंदर अगर आप कुछ ऐड करें तो वो मतलब उसको पीडीएफ को, डॉक्यूमेंट को रीड करके वो करता है। तो मैंने एक चीज़ ये पूछी थी, इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना बहुत स्लो है, तो ये जो ऐप्स हम बना रहे हैं इसको, चैटबॉट हो गया या इस तरह का हो गया, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? ओके, सर इसको इंक्रीज करने का ना हमारे पास एक ही वे है कि आप क्योंकि प्रोडक्शन साइड पे जब जाएंगे ना तो पेड चीज़ें यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यूज़ करके आप उस तरह का रिस्पॉन्स टाइम नहीं गेट कर सकते जो पेड चीज़ का है। ठीक है। लाइक यू कैन से दैट हमारे पास जो चीज़ें हमने यूज़ की है ना डिप्लॉयमेंट के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ की हैं। ठीक है। हमने हगींग फेस यूज़ किया, हमने हगींग फेस पे डिप्लॉय किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। और हमने उसके अंदर कोई जीपीयू यूज नहीं किया, कोई सीपीयू ज्यादा नहीं यूज किया, जस्ट हमने दो 2 कोर सीपीयू यूज किया और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अब सेकेंडली हमने कोई डेटाबेस ऐसा नहीं यूज किया जो पेड हो। ठीक है। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया। अब जब आप चीजें पेड की तरफ जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो आपको प्रेफरेंस जो है ना, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपको रिस्पॉन्स ज्यादा जल्दी से जल्दी देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने पाइनकोन का ना पेड वर्जन यूज किया, पाइनकोन का। तो वो क्या करता है कि आपको प्रेफरेंस देता है और आपकी क्यूरी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है। या आप चैट जीपीटी के प्रोफेशनल यूजर है, लाइक आपने पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो आपको वो प्रेफरेंस देगा ओवर द अदर्स कि वो किस तरह करके चल सकता है। ठीक है। जी मैम, वैसे आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी सर, मेरा एक जो है वो पॉइंट ऐड करना था मैंने। अभी जो हम जितनी भी एप्स बना रहे थे, ठीक है, उसमें हम क्या करते कि ऑन द स्पॉट हम उसे यूजर से ले रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है लाइक आप उसे देते हैं, वो उसे रीड करता है एंड देन सारा काम करके फिर आपसे पूछता है कि अब क्वेश्चन पूछें, ठीक है। उसमें टाइम लगता है। और अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, जो कि हमने अभी जितनी भी की हैं उसमें फाइल्स बहुत छोटी थी, तो क्या है कि आपको रिस्पॉन्स बहुत देर से मिलता है। अब आपने क्या करना है कि आपने उसे पहले ही सारी फाइल्स दे देनी है, वो आप डेटाबेस में स्टोर कर लेगा, उस डेटाबेस की फाइल्स होंगी, ठीक है। उन्हें एक जगह सेव कर लेना है आपने, और फिर उसके बाद क्या करना है कि फिर क्यूरी करनी है। फिर जब आप क्यूरी करेंगे तो वो जो है आपको जल्दी रिस्पॉन्स देगा। और मैंने इस पे एक वर्कशॉप दी हुई है, ठीक है, उसमें मैंने AWS पे उसे डिप्लॉय करना सिखाया था आपको। और उसे एक API की हमने बनाई थी, और मैंने क्या किया कि मैंने उसे इवन एक फ्लटर की ऐप से कॉल भी करवाया, ठीक है, और मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने एक चैटबॉट क्रिएट किया, बट एक एप्लीकेशन के अंदर। तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, वो उसे रेफर करेंगे तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कॉपीड मैम, बस काइंडली अगर उसका जो लिंक है वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा मैसेजेस चैट में। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं देन।
ओके, हमें एक्चुअली जो सी है वो स्किल्स चाहिए क्या क्या, लाइक अगर हमने इन द फ्यूचर एआई के फील्ड के रिलेटेड हमने जाना है ना, तो हमने किस तरह करके जो उनसे ना, किस तरह करके आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए, किस तरह करके आप गेन कर सकते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है थोड़ा सा। तो रिमेंबर दैट अगर आप एआई से रिलेटेड फील्ड के अंदर जाना है तो आपको टेक्निकली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, लाइक आपको इतना इंफॉर्मेशन गेट होनी चाहिए कि एआई काम कैसे करता है और चल क्या रहा है, बैक एंड के ऊपर चीजें हो क्या रही हैं टेक्निकली, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। देन थोड़ी सी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह करके आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली जनरेटिव एआई आपकी हेल्प करेगा, बट आपको वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अगर आप जीपीटी से कोड जरूर लिखवा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करके कोड एग्जैक्टली नहीं दे सकता अभी, ठीक है। थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग जरूर कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ये आपको कह देता है कि आपने कहा कि एक सम ऑफ अरे निकालनी है, वो आपको निकाल के दे देगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर थोड़ी बहुत लॉजिक यूज होनी है, वो इंडस्ट्री से साइड से रिलेटेड है, तो वो आपने खुद थिंक करनी है, ठीक है। वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आएगा, क्रिएटिविटी के अंदर आएगा, आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। वो चीज आप बता के कोड जरूर एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। एट द एंड आपका जो सा एक नेचर है, लर्निंग नेचर जो सी है, ठीक है। आपके पास ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि हर रोज नई से नई चीज आ रही है, लाइक अभी हमारे पास लास्ट वीक के अंदर डीप सीक आया, जिससे जीपीटी को भी वो क्लेम करते कि जीपीटी को भी वो सारे के सारा बीट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स हर रोज का रोज ना कोई नई से नई इंफॉर्मेशन जो सी ना वो हमारे पास एआई से रिलेटेड आ रही है, ठीक है। आपके पास अगर हम बात करें, गूगल कुछ ना कुछ नया निकाल रहा है, ठीक है, उन्होंने एआई चिप्स निकाली हैं, ब्रेन चिप्स। देन टेस्ला कुछ ना कुछ एआई ऑटोमेटेड कार्स वगैरह निकाल रहा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वो कुछ ना कुछ नया कर रहा है। एंड एवरीवन कुछ ना कुछ नई एक चीज लेके आके आपके पास एट द एंड रिजल्ट जनरेट करवा रहे हैं। तो रिमेंबर दैट, जस्ट ये थिंक करना कि मुझे एआई से रिलेटेड अगर एक कंसेप्ट आता है तो इट मींस मुझे एआई आ गई है, दैट इज नॉट द केस। आपको एक आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, कि आपको पता हो कि एआई से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो आप उसको लर्न करने की तरफ आगे हो, ठीक है। आप उसको किसी ना किसी वे से कोशिश करें कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन कैसे काम कर रही है वो पता चले, ताकि आप भी उस चीज को गेट कर सके। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आप किस तरह करके एआई क्या वाकई जॉब को रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइक एथिकली अगर हम देखें तो गलत है कि जॉब को बिल्कुल ही खा जाना, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, अगर हम बात करें कि हमारे पास एआई जॉब को थोड़ा बहुत अगर निगलेक्ट कर रहा है तो किस तरह करके करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एआई एग्जैक्टली जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा अभी, लाइक यू कैन से दैट जब कैलकुलेटर आया था, तो कैलकुलेटर आने की वजह से काफी लोगों ने कहा था कि जो उनसे हमारे पास ये क्लर्क्स होते हैं या मुंशी होते हैं, इन अदर वर्ड्स, उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ, उन्होंने बल्कि उन्होंने उसको यूज करना किया, और यूज करके अपनी जॉब को मच बेटर किया। लाइक पहले वो हाथ से सारी कैलकुलेशन करते थे, लाइक सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन जो उनसे है वो सोल्व करते थे। देन उन्होंने क्या किया, कैलकुलेटर को यूज किया, और कैलकुलेटर यूज करके जो उनसे है वो अ, सारी की सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो उनसे है ना गेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि एआई के अंदर बायसनेस है या नहीं है,
तो यू कैन से दैट अगर आपका एआई अच्छी तरह ट्रेन नहीं ना हुआ तो ऑब्वियसली उसके अंदर बायसनेस होगी। ठीक है, लाइक ये कंप्लीट एक टर्मिनोलॉजी है। जब आप एआई को ट्रेन करते होते हो तो चेक करते होते हो क्या वो एआई बाइस तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एआई बाइस कब होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, अब उसके अंदर जो है ना हमारे पास ये है कि सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमारे पास ये पता चला कि हमारे पास उसके अंदर 300 वुमेन थी और 100 मैन थे। ठीक है, अब हमारा जो एआई ना उस डेटा पे ट्रेन हुआ है। अब उसने क्या किया, उसने ना इस पैरामीटर को 300 और 100 वाले पैरामीटर को गलत सेंस में ले लिया। उसने ये थिंक किया कि शायद जो हमारे पास वहां पे वुमेन है ना, वुमेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जॉब के अंदर और मेन को नहीं दी जाती। लाइक हालांकि ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा अभी कि वुमेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी मैन को नहीं दी जाएगी, लेकिन एआई ने ये लर्न कर लिया। लाइक एआई बाइस हो गया वुमेन की तरफ। ठीक है, तो अब इस चीज को एआई ने बायसनेस क्रिएट की है, हमने अपनी तरफ से बायसनेस क्रिएट नहीं की थी। ठीक है, तो आप क्या करते होते हो, इस चीज को मिटिगेट करते हो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से। ठीक है, लाइक आपको उसको रीट्रेन करते हो, आप ये कहते हो कि प्रेफरेंस जो सी है वो बराबर देनी है। ठीक है, डिफरेंट आपके पास वेज होते हैं एआई को ट्रेन करते वक्त। तो इन दिस केस आपकी वो बायसनेस कम से कम हो जाती है। ठीक है, अब थर्डली अगर हम बात करें प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन जो सा हमारे पास ये भी आया था डिफरेंट हमारे सेशन के अंदर कि अगर मेरा अपना डेटा है और मैं एआई के साथ नहीं शेयर करना चाहता ताकि वो उस पर ट्रेन ना हो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो ऑब्वियसली आप अगर अपना एआई ट्रेन करते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, आपकी जो सी है वो प्राइवेसी और डेटा जो सी है वो सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, प्राइवेसी भी रहेगी, आपका डेटा सिक्योर भी रहेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट कंप्लीट एप्लीकेशंस को देखते हुए करते हैं, लाइक आप कहते हैं कि मैं चैट जीपीटी के साथ शेयर करता हूँ, क्या वो मेरा डेटा तो नहीं यूज करेगा? ठीक है, तो इन दैट केस आपको उसका एग्रीमेंट वगैरह जो है वो सारा के सारा रीड करके आप देख सकते हैं। अगर तो आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका डेटा यूज किया है और वो एग्रीमेंट के खिलाफ है, तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। लाइक ऐसा क्लेम हुआ है, आप गूगल के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं, आप एप्पल पे भी कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट पे भी कर सकते हैं। एवरी कंपनी जो सी है ना अपने एग्रीमेंट से वो साइड पे होती है, लाइक निगलेक्ट करती है, तो इट मींस आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपका जो सा डेटा सिक्योर रहता है। तो अगर हम थोड़ी सी रियल वर्ल्ड केस स्टडीज मैंने आपको पहले बहुत सारी वैसे बताई हैं, अगर हम मैं आपको थोड़ी सी ये बताऊं तो टेस्ला की एआई कार है, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। ठीक है, गूगल के आपके सर्च इंजन है। ठीक है, आपके पास गूगल आपको सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर आता हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर सर्च करता हूँ कि व्हाट इज, ठीक है, अब वो मुझे नीचे ये बता रहा है लाइक पी कैप फाइव, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज आरएमएस प्रॉप, ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ मशीन, ठीक है, मैंने मशीन लिखा। अब मशीन लर्निंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड, रीडेबल पासपोर्ट, मशीन लर्निंग, मतलब वो मुझे आगे बता रहा है उसका सर्च जो है ना पावर हमें बता रहा है। ठीक है, एल्गोरिथम जो है। या आपके पास ईमेल है, ईमेल के अंदर आपके पास फिल्टर लगे हैं, स्पैम फिल्टरिंग हुई है, आपके जो सी वो सारी की सारी फिल्टर है ना, डिफरेंट जो सी ईमेल्स है वो फिल्टर होके ठीक है कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरफ अगर कोई फ्रॉडुलेंट लगती है, आपकी वो स्पैम में चली जाती है। समटाइम गलत भी वो काम करते हैं, लाइक वो 100% एक्यूरेट भी नहीं है। लाइक अगर हम बात करें क्विज़िस की, ठीक है, आप क्विज़िस अभी अटेम्प्ट करते हो, समटाइम आपके वो क्विज़िस स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्विज़िस जो से स्पैम में जा रहे होते हैं वो समटाइम गलत फिल्टर कर देता है। ठीक है, आप उस चीज़ को निगलेक्ट भी कर सकते हो, लाइक उसको नेक्स्ट टाइम पे ये बता दो कि ये हमारे पास जो स्पैम में आपने किया ना स्पैम में नहीं है। इस तरह करके आप वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह भी काम हो सकता है। तो ये रियल वर्ल्ड आपके पास आमने सामने जो चीज़ें है ना वो यूज़ हो रही है।
अगर आप ग्रामरली यूज करते हो, लाइक ग्रामरली हमारे पास एक टूल है जो ग्रामर आपकी करेक्ट करता है, या आप वर्ड पे यूज करते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे गाइड है, तो बैकएंड के ऊपर ये यूज हुआ है, जो ये क्या कर रहा है, आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। लाइक वो आपको जो स्पेलिंग एंटर कर रहे हैं ना, आपने गलत कोई एंटर की है स्पेलिंग, अब वो स्पेलिंग गलत तो एंटर हो गए हैं, लेकिन उसे कैसे पता चल रहा है कि वो हमारे पास स्पेलिंग सही कौन से हो सकते हैं। वो क्या करता है, वो आपसे मिलते जुलते ना स्पेलिंग सर्च करता है, और सर्च करके आपको रिकमेंड करता है कि इसके सही स्पेलिंग ये होंगे, ठीक है, देन आप वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह करके ये भी हमारे पास एक एक एग्जाम्पल है। अगर हम डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट हमारे पास अगर हमने फॉर्म स्क्रैच बनाना स्टार्ट करने हैं, ठीक है, तो आपके पास टेंसर फ्लो है, पाईटॉर्च है, ठीक है। ये हमारे पास ना डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको एआई को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ओपन एआई आपके पास एक कंप्लीट चैटबॉट है, लेकिन आपके पास जो एक प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, एक्चुअली वो पीछे बैकएंड पे उसने क्या मॉडल लगाए हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसने वो नहीं शेयर किया। वो सारे का सारा काम उसने पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो में किया होगा, ठीक है। आगे जो उसने दिया वो उसने आपको जस्ट एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जिसमें आप क्वेश्चन आंसर करते हो, एक चैटबॉट की तरह, ठीक है। अब जीपीटी ने भी प्रोवाइड किया है जो बार्ड के नाम से, ठीक है। देन डीपसीक वाले ने भी कर दिया। अब अगर आप ऑटोमेशन से बात करो तो देन हमारे पास टूल्स जिसका है, यूआई पाथ है, सरकार ने लास्ट क्लास में शेयर किया था। आपके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर बोल्ड डॉट न्यू यूज होता था, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो। आप जैसे यूज कर सकते हो, कस्टम नाम था उसका, आई थिंक मे बी स्किप हो गया। और अगर हम एआई इंटरव्यू में बात करें, ठीक है, तो एआई के अंदर एआई को अगर सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, अटक रही है और स्लो भी है। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। सर आपका माइक ऑफ हो गया सर। जिस साथ ने हमें जो सा वो ज्वाइन किया है, तो मैं उनको ओवर करता हूँ ताकि वो थोड़े से इंसाइट्स हमारे साथ शेयर कर लें। जी सर, साथ ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर ही करके। शुक्रिया जी। आई अप्रिशिएट इट। वो इश्यूज और थी, तो वही मैं फोन के जरिए ज्वाइन कर पा रहा हूँ। सो या प्लीज अगर आप स्लाइड शेयर कर सकते हो देन और मैं टॉक थ्रू कर लूंगा एंड देन नोट करूंगा जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा। जी जी। इसे देखो आप स्लाइड पे हो आप। हाँ ठीक है। सो हाँ जी। सो आई थिंक आप वही कह रहे थे एंटरप्रेन्योर्स, एंड आई थिंक ये लास्ट सेशन में भी थोड़ा बात किया था that, आप अगर आप स्टार्टअप्स जो है जो छोटी कंपनीज एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हैं अपने आप को थोड़े ज़्यादा तेज़ी से इनोवेट करना, बड़े कंपनी से ज़्यादा एजाइल होना, जिससे आप एक एडवांटेज होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है वो एआई को इस्तेमाल करने में बहुत स्लो होती है। उनको डिसीजंस देने होते हैं उनको। so अगर आप एक छोटी कंपनी शुरू कर रहे हो या आपके पास वही एडवांटेज होता है, अगर आप डिफरेंट एआई टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आप उसके जरिए उनसे ज़्यादा तेज़ी से इनोवेट कर सकते हो, इन थोड़े एरियाज में उनको बीट भी कर सकते हो। एंड हम लोग बहुत डिफरेंट एरियाज में देखा था ये वेरी इफेक्टिव होता है। सो in terms of business analytics, so अगर आप कंपनी शुरू की है, अगर आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे टैबलो और अपने इधर
कस्टमर डेटा को एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल आजकल वो मैं अपने कंपनी में सरप्राइज होता है, एक ऐप होता है गोंग, बेसिकली आपके कस्टमर मीटिंग्स को सुनता है, एक बॉट ज्वाइन करके ऊपर रिकॉर्ड भी नहीं पर एक्चुअली उसको पूरा एनालाइज करता है। एंड देन मैं वो उस ऐप में जाके उससे बस पूछ सकता हूँ ये कस्टमर के इश्यूज क्या हो रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, और जो भी है वो सब पुराने कॉल्स जो है वो सब उनको पढ़ के मुझे सीधा बता देता है। सो जैसे मैं अभी नई कंपनी ज्वाइन की है, मैं लिटरली उस ये ऐप में जाके उससे बस पूछता हूँ ये कस्टमर के पिछले 3 महीनों में वो क्या कर रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी हमारे साथ रिलेशनशिप कैसा है, एंड वो मुझे पूरा बता देता है। सो इवन अगर मैं कंपनी नई ज्वाइन कर रहा हूँ, वो पूरा फुली इनेबल करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई टूल्स होते हैं दैट अगर आप रियली लेवरेज करो आपको ज़्यादा इनोवेटिव बनाते हैं। मैं ये भी कहूँगा अगर आप इधर काम पर और स्कूल में भी एज वेल, पता नहीं हो सकता है मे बी स्कूल पे अलाउड नहीं है बट चैट जीपीटी को भी यूज करना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो कस्टम जीपीटीज बनाने में, वही चीज़ों में लेवरेज करने के लिए अगर आप ईमेल्स लिख रहे हो कस्टमर्स के, और आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है और आपको वैलिडेट करना है, अगर आपने एक बिजनेस प्लान बनाया है जैसे आप गो टू मार्केट कर रहे हो, एंड बस जीपीटी से वैलिडेट करो, से पूछना मेरे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, इसको इस प्लान को बेहतर कैसे कर सकते हो। वो बहुत वेरी इफेक्टिव होता है सेंस में। um, and then वो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए एज वेल, सो चीज़ों को ऑटोमेट करना, बहुत सारे अगर आप ने कोई सोल्यूशन निकाला है और प्रोडक्ट निकाला है, उसको यहाँ पे एक एआई बॉट को ट्रेन कर सकते हो सपोर्ट के लिए। सो वो कस्टमर सपोर्ट जो होता है, कस्टमर सपोर्ट बॉट्स जो है बहुत एक्चुअली एक बड़ा ट्रेंड चला। जैसे लोग बड़े बड़े कॉल सेंटर्स होते थे पहले, हंड्रेड्स लोगों को आपको हायर करके वो इधर चैट पर और फोन पर बैठ के आपके कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। आप ज़्यादातर उनको बस एआई के ज़रिए कर सकते हो, एंड अगर आप छोटी कंपनी शुरू कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप एक सपोर्ट टीम को हायर करो, आप एक्चुअली एक चैटबॉट को डेवलप कर सकते हो। एटलीस्ट वो इनिशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, देन आप आपके कॉस्ट सेविंग्स भी बहुत होते हैं उस सेंस में भी। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड जा सकता है जी। जी सो वो रिमोट वर्क में भी ये बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे I don't know अगर आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया है, पर जूम में भी उन लोगों ने अब एआई की एक फीचर निकाली है। वो बहुत एक्चुअली बहुत ही यूजफुल होती है, स्पेशली जब मैं, सो मेरा जो रोल होता है कंपनी में, मैं कस्टमर सक्सेस मैनेजर होता हूँ। सो मेरा मेन रोल वही होता है कि बस कस्टमर्स के साथ ज़्यादातर हर वक्त इंगेज करना, उनसे उनकी प्लानिंग करना, वो हमारे प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, उनका एक 1 ईयर 2 ईयर प्लान क्या होता है। एंड सो ये सब चीजें मुश्किल होता है जब मैं कस्टमर्स के साथ ये डीप बातें कर रहा होता हूँ, मैं उनकी बात सुन रहा होता हूँ, मैं उनसे एक कॉन्वर्सेशन एंगेज कर रहा होता हूँ, दैट मैं ऑल्सो बैठ के तेजी से नोट्स लिख रहा हूँ, राइट। बिकॉज अगर मैं नोट्स लिख रहा हूँ मेरे लिए मुश्किल होता है दैट वो उनसे ऑल्सो एक जैसे आप किसी के सामने इन पर्सन बैठे हुए बात कर रहे हो, वो वाला एंगेजमेंट नहीं रहता। इनसे जूम में बहुत अमेजिंग टूल्स है, वो आपका पूरा मीटिंग को समराइज कर सकता है, एंड देन ऑल्सो अगर आप उसको डाटा फीड करो, वो आपके थोड़ा को पायलट मदद भी कर सकता है, जब आपको इधर रिमाइंडर्स दे सकते हो और आपको बता सकते हैं मेन प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। एंड अगर आप लोगों ने कभी नोशन इस्तेमाल किया है, नोशन इज वेरी यूजफुल note taking app, note taking, and then also organization, अपने projects को organize करना। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी नोशन इस्तेमाल किया, आपको पता होगा दैट एक तेजी से कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है। अगर आपके इधर बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है,
आप उस पूरा सेटअप करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अगर आप जाओगे नोशन टेम्पलेट्स जो होते हैं, किसी ने प्री कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है, लोग एक्चुअली सेल करते हैं $10 $50। सो लोग एक्चुअली पैसे देते हैं ये टेम्पलेट्स के लिए, सो दैट आप अपना अपना प्रोजेक्ट अपना कंपनी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट अब उन नोशन ने पिछले 1-2 महीने में एक एआई निकाला है। So, आप बस वो एआई को सीधा बता सकते हो मेरा वर्क ऐसा है, मेरा कंपनी ये करती है, मेरे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, मुझे ये चीज़ें ट्रैक करनी है, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। एंड देन वो एआई पूरा कॉन्फ़िगर कर लेता है, वो डेटाबेस बना देता है, वो पूरा डिफरेंट पेजेस बना देता है। जो पहले लोग एक्चुअली $10-50 दे रहे होते थे, वही चीज़ के लिए जो किसी ने टेम्पलेट बनाया है। वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है एंड टास्क ऑटोमेशन, सो वो ये मैं डेफिनेटली खुद ही इस्तेमाल करता हूँ वर्क में बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग ने कभी चैट जीपीटी प्लस प्लान जो है कभी सब्सक्राइब किया है, आप उसमें फॉर एग्जांपल कस्टम जीपीटीज बना सकते हो। और इवन आपके कंपनी प्रोवाइड कर रही है चैट जीपीटी, आप उसके जरिए कस्टम जीपीटीज बना सकते हो। कस्टम जीपीटीज यही होता है दैट आप जो एक नॉर्मल चैट जीपीटी है, बट उसके ऊपर आप एक लेयर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपकी जॉब की टाइटल, आप अपने जॉब में कैसे क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपका थोड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो जो वो परमानेंटली उस जीपीटी के लिए होगा। सो वेदर आपके कंपनी के सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन वाले जो भी, जस्ट सो दैट वो ये स्पेसिफिक जीपीटी एक्सपर्ट बन जाता है उस डोमेन में। एंड अगर आप स्कूल में भी एज वेल अपने पूरे क्लास के नोट्स अपलोड कर सकते हो और टेक्स्ट बुक अपलोड कर सकते हो, सो दैट वो आपके सब्जेक्ट मैटर पर एक्सपर्ट बन जाए। एंड देन जब उस कस्टम जीपीटी के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, it will be much more focused and then also expert जो because जीपीटी तो इंटरनेट पे ट्रेन हुआ है, राइट? सो अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है टेक्स्ट बुक हो और आप आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन जो भी, आप उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हो, सो दैट जब आप उससे इंटरेक्ट करोगे वो आपको ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है। एंड सो मैं डेफिनेटली काम पर बहुत इस्तेमाल करता हूँ। कंपनी फॉर एग्जांपल जीपीटी का एक इंटीग्रेशन प्लान प्रोवाइड करता है, जिसमें मैं उसको बताता हूँ मैं कस्टमर सक्सेस हूँ, मैं अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बात करता हूँ, ये मेरे कस्टमर्स की ये हिस्ट्री है। एंड जैसे मैं जब वो जीपीटी से कहूँगा मुझे एक लंबा ईमेल लिखो जो मुझे पहले 5-10 मिनट लग सकते थे जो क्राफ्ट करने में, मुझे सेकंड्स में दे देता है। एंड सो मेरे टाइम बचता है, बट देन ऑल्सो जो हो सकता है मैंने कुछ सोचा नहीं हुआ है और मुझे कुछ याद नहीं हुआ है 3 महीने पहले कुछ इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर के साथ, वो जीपीटी याद रखता है, देन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन एंड में ऑब्वियसली मैं उसको एडिट करता हूँ सो दैट वो रोबोट वाली वॉइस नहीं लगे, बिकॉज़ अभी तक जीपीटी में यही मुश्किल होता है that वो थोड़ा रोबोटिक साउंड करता है बट सो डेफिनेटली एंड में हर वक्त चेक करना चाहिए, पर वो चीज़ों को बहुत ऑटोमेट भी कर सकता है। एंड देन जो थोड़ा लुकिंग फॉरवर्ड जो है टास्क ऑटोमेशन, ये आई एटलीस्ट मेरे व्यू में वन ऑफ द बिगर थिंग्स होगा। सो आप अभी जीपीटी से पूछते हो मुझे ईमेल लिख दो, आपको अभी लिख के दे देगा, बट अब एंड आई थिंक जीपीटी ने अभी थोड़ा एक बेटा जैसे बेटा और टेस्ट वर्जन निकाला है जिसमें टास्क आप ऑटोमेट कर सकते हो। So आप उसको बता सकते हो हर मंडे मॉर्निंग मुझे मेरे कस्टमर्स के एनालिटिक्स में जाके उनकी अडॉप्शन और मे बी इश्यूज पुल करके इसका रिपोर्ट बनाओ, एंड वो खुद ही रिपोर्ट बना देगा। देन उस रिपोर्ट के हिसाब से जो कस्टमर्स के इश्यूज हो रहे हो उनको ईमेल करो, व्हाटएवर मे बी जो टास्क है वो खुद ही ऑटोमेट कर सकते हैं। वो नॉट ओनली टाइम के ऊपर लाइक अगर आपका मंडे मॉर्निंग जो भी, बट देन ऑल्सो स्टेटस के ऊपर एज वेल। सो अगर
जब जब भी किसी कोई इश्यू और न्यू बग रिपोर्ट हो है, एक सब लॉग्स कलेक्ट करके उसको कंसोलिडेट करके मुझे एक रिपोर्ट दो, राइट, सो दैट आप खुद ही नहीं कर रहे होगे, एंड आपको उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, इट ऑलरेडी नोज दैट आई नीड टू जो भी टास्क करना है। एंड देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है वो बेसिकली आपके जब स्पेशली अगर आप इधर डेवलपर और क्यूए में और सपोर्ट में और आपने अपने प्रोडक्ट डिप्लॉय की हुई है, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग जो होती है बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है आपके कंपनी एंड प्रोडक्ट के सक्सेस में। वो इधर आप रिएक्टिव बन सकते हो, आप वेट कर रहे हो फॉर कस्टमर जो भी को कंप्लेन करने के लिए, बट मेन चीज़ है एआई के साथ आपको एक एबिलिटी देता है that आप कस्टमर को पता चलने से ही पहले आपको पता चल जाएगा दैट इश्यूज हो रहे हैं। उसके लिए बहुत डिफरेंट टूल्स होते हैं, बट आई थिंक जो एआई को ज़्यादा लेवरेज कर रहेगा वो उसकी जो कस्टमर एक्सपीरियंस होता है एंड लेवल ऑफ काइंड ऑफ इश्यूज और कस्टमर की ट्रस्ट जो होती है आपकी प्रोडक्ट में, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, स्पेशली जब आप प्रोएक्टिव बन रहे होते हो। आप कस्टमर को पहले से अलर्ट करो आपका इश्यू हो सकता है, वर्सेस कस्टमर आपके पास आके कंप्लेन कर रहा है that मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा। um, yeah. नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं। Alright, so um, tricky piece जो है, and especially I think last week or जो 2 week पहले जब last presentation हुई थी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे जो हेल्थ केयर में और हॉस्पिटल्स में हम लोग कैसे उनका डेटा ले यूज कर सकते हैं जो उनको ट्रस्ट नहीं है एआई में। एंड सो एआई की जो policies and उसकी जो acceptance है at least like a government scale or hospitals or जो industries है जो बहुत पुराने industries हैं, मुश्किल होता है उन पर ऐसी बड़ी बड़ी changes लेके आने में। वो ही although वो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर चेंज जब भी होगा जब जब जैसे आप लोग और जो वो हेल्थ केयर वाले यूज केसेस में जो काम कर रहे थे और गवर्नमेंट वाले वो एक्चुअली कोशिश करेगा, राइट, वो डिस्कशंस करेगा, कन्विंस करेगा दैट आपका एआई से क्या फायदा होगा। सो मैं डेफिनेटली कहूँगा दैट स्पेशली अगर आपके इंटरेस्ट और आपका आपकी जो प्रोडक्ट की आइडियाज जो उन स्पेसेस में आप लोगों को डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए, इवन दो कभी कभार हो सकता है लगे दैट ये लोग रेडी नहीं है और इनको इश्यूज है ये एआई में ट्रस्ट करने के लिए। रियली ये जो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो आप लोग डॉक्टर्स को कन्विंस कर रहे हो दैट आप एआई आपका एक असिस्टेंट बन सकता है और आपके वो मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज कर सकते हैं आपका ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। इन्हीं कॉन्वर्सेशन से ये बात आगे बढ़ेगी, राइट, वरना थोड़े डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जैसे अगेन गवर्नमेंट, मेडिकल, फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा ओपन है अडॉप्ट करने में, फिर भी एक लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है, जैसे सॉफ्टवेयर दूसरे इंडस्ट्रीज वो तो तेजी से एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, but really government, medical ये इंडस्ट्रीज में थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगेगा, एंड एक लेवल ऑफ ethical AI भी होता है। एक ethical AI में नॉट ओनली दैट आपका डेटा को याद कर रहा है और हो सकता है उस पर ट्रेन कर रहा है, जो प्राइवेट डेटा हो सकता है वो डेफिनेटली एस्पेक्ट है जो टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। बट देन ऑल्सो एआई में एक लेवल ऑफ बायस भी होता है, राइट, सो वो अर्ली वर्जन्स ऑफ जीपीटी जो ऐसे थे वो ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ने इसको कोड किया था। सो जब भी आप उससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछोगे जो ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकते हैं और डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हो सकते हैं, एक एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से पहले बात करता था,
पर अब बेहतर हो गया, बट डेफिनेटली एक ग्लोबल व्यू के तौर पर, स्पेशली अगर आप उससे प्लानिंग के तौर पे और क्या एक्शंस देने चाहे, जब वो बहुत लोगों को इफेक्ट करता है, वो जो बायसेस होती है वो डेफिनेटली एक इफेक्ट लेती है। सो जो जितने डिफरेंट कंट्रीज में से डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हो गए, वो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा इस बात। हाँ जी, सो सॉरी, सो वो फ्यूचर ट्रेंड्स जो एआई में एज वेल, कोर्स जो वही जो हमने पहले बात की थी, एक आई थिंक दैट जो टर्म होता है एजेंटिक एआई, सो एजेंटिक एआई की वही मायने दैट एक उसका एक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एंड उसका एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। राइट नाउ आपका एआई सिर्फ चीजें जब करता है जब आप उससे पूछते हो, बट अगर आप उसको एक फ्यूचर में यही द नेक्स्ट बिग जो स्टेज होती है, जो एजेंटिक एआई बोलते हैं, मैं उसको एसेंशियली यही मायने है दैट आपका अपने उसको इनिशियल आपकी गोल्स और थोड़े रूल्स बताए, और उसके बाद बाकी वो सब खुद ही काम कर रहा होता है, राइट। एंड सो उस तौर पर वो हो सकता है आपके लिए यू नो एक्शंस करो, जैसे आपके लिए चीजें उसको पता है आपको ग्रोसरीज खरीदनी है, वो खुद ही ग्रोसरीज खरीदा है, और आपके कस्टमर्स को ईमेल करना है और कस्टमर्स के ईमेल्स आई है, उसने वो पढ़ के खुद ही रिस्पॉन्ड कर लिया। और जो कुछ भी है, खुद ही ये टास्क और एक्शंस आपके बिहाफ पे ले सकता है। एंड सो वो उस तौर पर जो स्पेशली जो सेकंड पॉइंट है, एक्सप्लेनेबल एआई जो है, और एक लेवल ऑफ आपने नोट किया होगा, आप लोग ने कभी डीप सीक अगर इस्तेमाल किया है, जो चाइना ने जीपीटी का कंपेटिटर निकाला था, ये जो लेटेस्ट मॉडल्स आए हैं, ये डीप सीक वाला, और अगर आप लोग ने GPT-o1 और O3 इस्तेमाल किया है, उनको ये बोलते हैं रीजनिंग मॉडल्स, राइट। सो पहले आप उसको एक कुछ पूछ देते हैं, वो आपको सीधे बता देता है, बट ये जो रीजनिंग मॉडल्स है वो एक्चुअली सोच रहे होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज और डिफरेंट तरीकों से, एंड सो वो एक्चुअली आप पढ़ सकते हो वो क्या सोच रहा है, राइट। लाइक जब आप उसको इनिशियल प्रॉम्प्ट देते हो, आप देख सकते हो वो कहेगा मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, ये ऑप्शन वन मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शन वन इज नॉट गुड बिकॉज बिकॉज XYZ जो है, देन ऑप्शन टू। सो आप ये पूरा उसका थॉट प्रोसेस पढ़ सकते हो, जैसे आप कोई इंसान का थॉट प्रोसेस पढ़ रहे हो। इट्स प्रीटी क्रेजी। बट जितना वही पता ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुई वो कैसे डिसीजंस ले रहा है, फिर आप लोग के भी ज्यादा एम्पावर्ड होते हो, दैट हो सकता है मैं अपना अगर प्रॉम्प्ट को थोड़ा ऐसे बदल दूं, और व्हाटएवर मे बी, दैट आपका रिजल्ट्स ज्यादा अच्छा निकल सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली वन अदर एस्पेक्ट, आजकल लोग ऑफ कोर्स एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉफिट्स बनाने, पैसे बनाने, प्रोडक्ट्स और कंपनीज और कस्टमर्स के सेल्स करने, और व्हाटएवर मे बी, बट वन ऑफ कोर्स एस्पेक्ट हो सकता है उसमें पैसे बहुत नहीं हुए, बट इसमें इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता है। ऑफ कोर्स हमारे क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में, राइट, ऐसे वाले यूज केसेस ऑफ कोर्स उसमें पैसे बहुत नहीं हो सकते, और व्हाटएवर, बट वो एरिया दैट इसकी वजह से अनटैप्ड है, इसमें बहुत फायदा हो सकता है, राइट। सो अगर आप सोचो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और रिसोर्स मैनेजमेंट भी एज वेल, आजकल जो पावर आउट पावर और बिजली और गैस की इश्यूज होती है, अगर अगर हम लोग ह्यूमन सोच रहे होते हैं, कभी कभार मुश्किल होता है कि अच्छा सोल्यूशन निकालने में, बट जिस तरीके से हम लोग ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इतनी तेजी से इनोवेशन की है एआई के जरिए, वही क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी जो है, उसमें अभी तक कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कोई रियली टाइम लगा के उसमें
AI इस्तेमाल नहीं कर रहा। सो ये एक एरिया जो हम लोग इसी सब दुनिया में ही रहते हैं, फ्यूचर भी हमारे चिल्ड्रन सब लोग के। सो ये एक एरिया है जहाँ पर अगर आपको पैशन है आप डेफिनेटली एआई को इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं। Hi, so nothing, just kind of summarize करने के लिए last takeaways जो है, AI definitely हर industry and हर job को really reshape कर देगा, whether it's चीज़ों को automate करना और customer support को automate करना। और मेरे थोड़े customers हैं वो, for example, वो actually robots और जो ट्रेन कर रहे हैं, लाइक वो जो क्रेन्स होते हैं बड़े बड़े बॉक्सेस उठा के वेयर हाउसेज में उनको मूव करना। सो पहले आपको वेयर हाउस में लोग ट्रॉलीज लेके चीज़ों को मूव करते थे वगैरह, अब वो बस एक रोबोटिक आर्म्स होती है। और व्हाटएवर मे बी, लाइक टेक्निकली जॉब्स और इंडस्ट्रीज बहुत तेजी तेजी से चेंज हो गए। जितनी तेजी से हम लोग एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं उस पे इनोवेट करने के लिए, उसी हिसाब से आप लोग अहेड ऑफ द गेम होएंगे। जो लोग आहिस्ता होंगे और रियली स्लो होंगे चीज़ों को अडॉप्ट करने में और एआई को अडॉप्ट करने में अपने जॉब में, वो सच में पीछे रह जाएंगे। सो रियली अगर आप सोचो इवन अपने स्कूल में और अपने जो जो भी जॉब कर रहे हो, मैं एआई कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज आजकल टूल्स भी बहुत है, नॉट जीपीटी नहीं सिर्फ, बट आई थिंक अर्लियर मेंशन के Zapier और डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स हैं जो लोग एक्चुअली बहुत सारे अपने टास्क और जॉब्स को खुद ही ऑटोमेट कर रहे हैं। एंड देन हो सकता है आपकी कंपनी और स्कूल प्रोवाइड नहीं करे, बट बिहाइंड द सीन्स जो जिनको पता है वो खुद ही सेट ये ऐसी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। वो अपने अपने कॉलीग्स एंड पीयर्स से यू नो 2, 3, 5 times ज़्यादा वर्क खत्म कर रहे हैं। एंड उसके हिसाब से आप रिकग्निशन मिल रही है आपको, एक लेवल ऑफ recognition and output and success मिल रही है, because आप ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो because वो अवेलेबल है। इवन दो हो सकता है आपके कंपनी और आपके मैनेजमेंट जो है उनको इस्तेमाल नहीं करना आता, जितना आप अडॉप्ट कर सकते हो देन आप अहेड ऑफ द गेम रह सकते हैं। अगेन स्टार्टअप के तौर पर अगर आप खुद ही कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है जो एआई बेस्ड है, दैट आपको इनेबल करते हैं ज़्यादा तेजी से इनोवेट करने देन आपके कंपेटिटर्स, राइट। सो उस हिसाब से जो भी अच्छा प्रोडक्ट सबसे पहले निकालेगा एंड कस्टमर्स के सामने पहले आएगा, आई मीन एंड में वही वही जीतेगा। so उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा अपस्किलिंग करना, ये टाइम टेकिंग टाइम फिगर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनेस्टली जो आप जितना इस्तेमाल करोगे, जितना थोड़ी आदत भी बनती है अब किस तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो, किस एरियाज में। शुरू में आप मैं भी जब मैंने शुरू में शुरू किया था यूज़ करना, मैं सिंपल चीज़ें पूछता था, राइट। मेरे लिए एक ईमेल लिख दो और मेरे लिए ऐसे कोई छोटे मोटे काम कर लो। पर जितना मैं इस्तेमाल करते रहता रियलाइज करते हैं क्या क्या पॉसिबल है, राइट। एंड सो डिफरेंट एरियाज में जहाँ पर मैंने पहले सोचा नहीं था, मैं अब वहाँ पर जीपीटी एंड एआई इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मेरी नॉट ओनली मेरी लाइफ भी इजी होती है बट देन ऑल्सो मेरा जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो भी बेहतर है। तो डेफिनेटली कहूँगा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना एटलीस्ट शुरू में आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू करो। खुद ही आइडियाज आते रहेंगे, स्पेशली जो डिफरेंट टूल्स निकल रहे हैं और प्रोडक्ट्स, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं खुद ही कह रहा हूँ ये ये प्रेजेंटेशन भी है जो डिफरेंट इमेजेस हैं, ये फॉर्मेटिंग जो है, ये मैंने एआई के जरिए इस्तेमाल की थी। मैंने एक आउटलाइन था, मेरे जो टॉपिक्स थी और जो इमेजेस एंड आउटलाइन, वरना थोड़ा बहुत टाइम लगता है, राइट। सो एज लॉन्ग एज आपका आइडियाज अच्छे
वो पूरा ये खुद ही बना सकता है। फॉर एग्जांपल इवन ये सब जो अगर आप नोट करते हैं, इवन पिक्चर्स जो है ये सब एआई ने खुद ही जनरेट की हुई है। सो अगर as आपके फिगर आउट कर सकते हो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एआई को अपने नॉट ओनली अपना जॉब काम को सिंपल बनाने बट एक्चुअली मोर इफेक्टिव बनाने एज वेल। कभी कभार फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर्स के साथ भी अगर मैं रियली वो जीपीटी वगैरह को बताऊं मेरा कस्टमर का पर्सनालिटी ऐसे कभी एक कस्टमर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो वेरी ड्राई, वो उनसे नहीं जोक्स नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा फॉर्मल होना होता है। एंड देन एक दूसरा कस्टमर है जो उनको जोक्स करने में वो बहुत कैजुअल है, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है वो ऐसे बात करने में। फिर आप उसको पूरा बैकग्राउंड बताओ, देन वो आपको एक अगर आपको एक बहुत ट्रिकी ईमेल लिखना है, जैसे हम लोग के एक बग निकला है, हम लोग बग ठीक कर रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। हर कस्टमर का डिफरेंट ईमेल डिफरेंट लिख सकता है, राइट? सो ये जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कस्टमर है उसके हिसाब से ज़्यादा प्रोफेशनल ईमेल लिख सकता है, एंड जो ज़्यादा कैजुअल है आपकी दोस्ती है कस्टमर से, वो उसका ईमेल उस हिसाब से लिख सकता है। जो पहले ऐसे ईमेल्स हर कस्टमर के लिए लिखने के लिए वो 5-10 मिनट्स पर कस्टमर लगता है। अगर मेरे पास 5-10 कस्टमर्स है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग सकता है सबको एक डिफरेंट डिफरेंट ईमेल लिखने में, जो अब सेकंड्स और मिनट्स में हो सकता है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे रियलाइज होगा आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। वही मैं कहूँगा डेफिनेटली आधा लाने में डिफरेंट एरियाज में यूज़ करने के लिए। एंड देन जो मैं डेफिनेटली लास्ट पीस कहता है वही एक एथिकल एआई पीस जो है, एक तो ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी के लिए as well, but then also वो जो एक लेवल ऑफ बायस को भी अवेयर होना, वो एक डेफिनेटली क्रूशियल चीज़ होगी। बट आई थिंक जितना ये डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज अपना इनपुट देगी, जितना वही ज़्यादा ट्रेन होएगा, इन हिसाब से आई थिंक डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा एज़ वेल। मैंने उस सेंस में सुना है जैसे क्लॉड क्लॉड फॉर एग्ज़ाम्पल जो जीपीटी का भी कंपैरेटर, इस हिसाब से एक्चुअली ज़्यादा लेस बायस्ड होता है वगैरह। सो अगर आपको एक स्पेसिफिक आंसर्स अपने मे बी कल्चर और ऐसे हिसाब से आपको जीपीटी से सेम आपको फील नहीं हो रहा था, आपको अच्छे से आंसर्स मिल रहे हैं बिकॉज उसको आपका फॉर एग्जांपल कल्चर और बैकग्राउंड इतना नहीं समझ आ रहा, डेफिनेटली आप दूसरे टूल्स को ट्राई कर इस्तेमाल करने का ट्राई करना, सो दैट आप सरप्राइज होगा दैट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कभी कभार दैट either पाकिस्तानी कल्चर और जो भी लाइक each one is a little different, so आपको वो भी थोड़ा रियलाइज होगा, देन उस हिसाब से हो सकता है। आई थिंक कोई लास्ट वीक भी पूछा था ये मॉडल्स पाकिस्तान में भी ट्रेन करवाना है एथिकल्स, ऐसी ऐसी चीज़ें डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ जी, आई थिंक सर ये एक मेन सवाल चीज़। पूछना था। तो सर ये पूछना था कि जैसे हम अभी बिगनर हैं, हम टूल देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कितना टाइम रिक्वायर होता है आप इस चीज में मास्टर हो जाए? इन टूल्स को इस्तेमाल करने में डेफिनेटली हाँ। जी एक्चुअली ऑनेस्टली आपको मास्टर तो आप हर वक्त सीख सकते हो, बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल होता है ये चीज़ों को इस्तेमाल करने के। एटलीस्ट तो ये जो लाइक ये इस स्टडी में कह रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए ट्राई करेंगे, तो मतलब हम कितनी कुछ देर इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ट्राई करें तो हमें इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है? सो एआई को इस्तेमाल सेंस में जीपीटी वगैरह मतलब आपको ये बहुत ये टूल्स हम यूज कर रहे हैं ना, इसी टूल्स को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब यूज करते हैं, तो इंडस्ट्री में हम जब डिफरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं, तो वो कहते हैं आपने किस किस प्रोडक्ट में काम किया है और कितना किया है। तो मतलब ये है कि हम कितना को इस चीज में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कितनी देर में लर्निंग कर सकते हैं इंडस्ट्री में जॉब पाने लेने के लिए? हाँ जी, मेक सेंस। मैं ये कहूँगा डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इनिशियल यूज करना वो तो आप तेजी से कर सकते हो, आप सरप्राइज हो गए ये डिफरेंट एआई टूल्स जो अपने
जॉब और स्कूल, और जॉब और स्कूल जो भी मैं इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत तेजी से कर सकते हो। एंड देन जो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स जो होते हैं जैसे ऑटोमेशन और जो ये ऑटोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं, वो ऑनेस्टली आपको हफ्तों में और इवन डेज में आप सीख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली एंड इंटुइटिव होते हैं यूज करने में। सो जो ऑनेस्टली मेन चीज़ है, अगर आप यूज करना शुरू करोगे आपको तेजी से एक्चुअली पता चलेगा आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें इसमें दो आते हैं, दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये सिनेरियो जो साथ कह रहे हैं कि भी ये जो टूल्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, अदर हो, क्लाउड हो गया, इनको जितना भी इस्तेमाल करेंगे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना ही सीखेंगे और उतना ही जानेंगे कैसे इनको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देना है और इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है अपने फिर स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल करें, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल करें, और वक्त के साथ जो है वो आप अपने वर्क प्लेस पे जब जाएंगे वहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा ट्रेन हो चुके होंगे। एक तो ये है। जो दूसरा सिनेरियो जो है वो हम ये जो जनरेटिव एआई ट्रेनिंग में सिखाने का मकसद जो है वो यही है कि भी आपको कैसे हम सिखा दें कि प्री ट्रेन मॉडल जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप आज करेंगे अपने वाइल यू आर स्टूडेंट, वेदर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, वही प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आप अपने रिज्यूमे पे और अपने जब आप जॉब के लिए जाएंगे और जब आप जॉब इंटरव्यू होंगे आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया, ऐसे प्रोजेक्ट भी काम किया। उसमें हैकाथॉन कराने का भी यही मकसद है, ताकि आपको एक्सपोजर मिलो कि इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो आप बड़े सॉल्व कर सकते हो विद इन 48 आवर्स, जो कि हम करेंगे, देखेंगे आप। अच्छा, इसमें अब आपने अब मैं नहीं जानता कि कितना आपने अब तक सीखा है। अगर आपको नहीं अब सीखा कि आपने कैसे जनरेटिव एआई को इस्तेमाल करते, प्री ट्रेन मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वो अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की तो आपको मैं बहुत इनक्रेज करूँगा कि आप रिकॉर्डिंग देखें सेशंस की, ट्रेनिंग सेशंस की, और उनसे उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी देखें और आप खुद करने की कोशिश करें। और उसमें जो बेसिक जो समरी है वो यही है कि जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप किस किस डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक है, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, किस डिसिप्लिन से ताल्लुक है जिन्होंने सवाल पूछा था। सर मैं आईटी से ही हूँ। एक्चुअल मैं काम करता हूँ यूनिटी गेमिंग इंजन्स पे ना, गेम्स को डेवलप करता हूँ। तो ठीक है, उसमें गेम को एआई का डेवलप करते बहुत हैं, ज्यादा ठीक रोल है ऑलरेडी, है, आई बहुत गॉट ज्यादा ना इट। उसमें एंगेजमेंट है। ठीक है, आप गेम को डेवलप करते हैं, लेट्स से कि गेम डेवलप कर रहे हैं आप, और कोई आप एक गेम का जो है वो एक खास एंगल लाना चाहते हैं, आप उससे चैट जीपीटी से पूछो कि भी देखो इस तरीके से मैं उसको अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता हूँ, उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, क्या इसका प्री एग्जिस्टिंग मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल एग्जिस्ट करता है, तो वो बता देगा आपको। और ज़्यादातर ऐसे ही है, क्योंकि देर मोर देन 1 मिलियन मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, 3-4 मॉडल बता देगा, आप उसमें एक को चूज़ करके फिर आप वही उसको चैट जीपीटी को कहोगे कि इसको कोड लिख दें, इसका मैंने हगिंग फेस पे रन करना है और स्टिमुलेट या ग्रेडियो के इस्तेमाल करते हुए, तो विद इन फ्यू, in fact within half an hour to 2 hours you would be able to run that thing on Hugging Face। अगर ये एक्सपीरियंस आप नहीं गुजरे तो आपको ज़रूर रिकॉर्डिंग वॉच करनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जी जी अनवर और भाई, मैं वो आपसे एक और क्वेश्चन था। मैंने इन सारे जो सेशंस लाइव देखे हैं और साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी किया। मैंने एक चीज पूछनी थी कि इसमें जो जितनी हम चीजें देख रहे हैं हैकाथॉन में, कितना की इन्वॉल्वमेंट है, जो हम चीजें सीख रहे हैं इसी के बेस पे हम प्रोजेक्ट डील विन कर सकते हैं, कोई है मतलब सिर्फ मुझे लगता है आई थिंक वही टॉप 3 में आ सकते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। और इस साथ साथ आपके नहीं नहीं, सेशन से मेरे ज़रूरी को नहीं और है, और ज़रूरी नहीं। इंकरेजमेंट मिली है। लेकिन हमारे लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है कि हम विन कर सकते हैं ये हैकाथॉन, मैं जो ये मैं टूल समझता सीखे हूँ हैं। कि मैं समझता हूँ 100% पॉसिबिलिटी है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लें और इसको जो है ना आप अपना खुद ही आप देखें, कोई जिस आप खासतौर पर गेमिंग जो है, गेमिंग तो बड़ा एक्साइटिंग एरिया, बड़ी नई नई चीज़ें आपको देखने को भी मिलती हैं डेफिनेटली उसमें। सर, बड़े इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत हाँ, मजे तो किया है सीखने में। उसी में आप देखकर कोई अपना जो चैलेंज है आपके जहन में या अपॉर्चुनिटी में, उसके ऊपर काम करें हैकाथॉन में, ठीक है ना, और जो कि लोग रिलेट कर सकेंगे, और ऐसा चैलेंज जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एंजॉय कर सकें। गेमिंग अब मिलियंस ऑफ पीपल खेलते हैं,
तो इस तरह की चीज़ें अब यूनिक होंगी तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप विन कर सकते हैं। तो मैं बस ये क्लोज करना चाहूँगा, आपका सवाल जो है वो यही था कि देखें, जब भी कोई एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है ना, वो ये देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट जो है वो कितना हैंड्स ऑन है, कितने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है। हमारा मकसद यही है कि एज ए स्टूडेंट आप बहुत सारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करो इन इन टूल्स के ज़रिए जो आप सीख रहे हो इस ट्रेनिंग से। और जितने वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आप उतने ही जो है अपने रिज्यूमे पे डालोगे, और उतने ही कॉन्फिडेंटली जो है अपने एम्प्लॉयर से, पोटेंशियल एम्प्लॉयर से बात करोगे। नंबर वन। नंबर टू, आपको हैकाथॉन का भी आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अभी ये इस वीकेंड पे आने वाला है, नेक्स्ट वीकेंड पे जब इसमें पार्टिसिपेट करोगे उसके बाद आपका जो होता है ना, एक ना ईज फील करोगे हैकाथॉन को ज्वाइन करने की। हर महीने इंटरनेशनल हैकाथॉन होते हैं, वो आपको एक्सपोजर मिलेगा कि उनको भी ज्वाइन करने का। तो वो हैकाथॉन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करेंगे एज ए कंट्रीब्यूटर एज वेल एज एन a part of the team. Both ways you will be able to put it on your resume and you will be able to talk to your respective employer. जितना अपनी फील्ड के मुताबिक करेंगे उतना ही ज़्यादा वो एम्प्लॉयर आपका जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपसे कंफर्म करना था कि हमें आप क्या चीज प्रेफर करेंगे कि हम अपनी फील्ड में एआई को इंक्लूड करें या फील्ड स्विच करके मोस्टली एआई पे ही स्पेशलाइजेशन वर्क करें। नहीं नहीं, अपने फील्ड में यूज़ करें एआई को। देखें, यही जो साथ भी बात कर रहे थे, कभी हर एरिया में जो है वो एआई इस्तेमाल हो रहा है। चाहे आप सीमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हो, न कंस्ट्रक्शन में हो, या फिर आप टेक्सटाइल में हो, या डजेंट मैटर किस फील्ड में। मैंने तो बल्कि वाइट पेपर में दोबारा शेयर करता हूँ, मैंने कंपाइल किया था कि 24 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की जो है मैंने 5 एप्लीकेशन कम से कम शेयर की हैं, जैसे जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए वो इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर वन। नंबर टू, हमारी यही कोशिश थी कि हर डिसिप्लिन के स्टूडेंट जो है ना वो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें। किस वजह से? ताकि वो एआई को सीखें और उसको अप्लाई करें अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में, और वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करें, वहीं पे नई इनोवेशन लेकर आएँ एआई को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। गॉट इट सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। साथ प्लीज कंटिन्यू। Hi, no, thank you. Yeah. कोई और क्वेश्चंस है जी? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा हैकाथॉन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट माइंड। जी। सिर्फ आपका बैकग्राउंड सीएस में होना ज़रूरी है, नॉन सीएस वाले भी जो है वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर प्रेफर करते हैं कि सीएस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को ही ग्रुप में लें। थैंक ये यू। बिल्कुल सही है। मकसद इसका, हमारा पूरे ट्रेनिंग का यही था कि भी अगर आप इवन केमिकल इंजीनियर हैं, आप इतना सीख लें कि अब आप केमिकल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएं, और वो सॉल्व भी कर लें हैकाथॉन में भी। और हमने देखा है ये जो कोहोर्ट चल रहा है ना, ये फोर्थ कोहोर्ट है हमारा ओवर लास्ट 7 मंथ में। ठीक है। और अबाउट मोर देन 5,000 पीपल हैव बीन ट्रेन थ्रू। तो उन्होंने यही सीखा है कि डजेंट मैटर आप केमिकल इंजीनियर हो, आप और प्रोग्रामिंग आती हो या ना आती हो, डजेंट मैटर, आपको कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर होने की या कंप्यूटर साइंटिस्ट होने या प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से इसको सीख कर, इस्तेमाल करके और प्रैक्टिस करें, और अपने रेलेवेंट फील्ड में आप उनका उस प्रॉब्लम सॉल्व करें। वही हमारा मकसद है हैकाथॉन पे भी, कि हैकाथॉन में भी जो हैं जो टीम्स बनेंगी, आप देखिएगा बास टीम में कोई कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट नहीं होगा। बास टीम में जो अपने रेलेवेंट फील्ड में इकट्ठे होंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो शेयर भी करेंगे। तो जो ट्रेंड जो चल रहा है वो यही चल रहा है, और होना भी यही चाहिए कि भी आप अपने फील्ड में जो है ये टूल सीख लें और उसको रेलेवेंट इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। हाँ, नहीं डेफिनेटली वही मैं कहूँगा, जो लोग बहुत कहते हैं एआई जो है हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। मेन चीज़ है आपकी जॉब्स जो उनकी फंक्शंस और आपको रिजल्ट्स देने, जो जिनको एआई इस्तेमाल करना आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वही जॉब्स में। सो एआई रिप्लेस नहीं करेगा, पर जिनको इस्तेमाल करना आता है अपनी जॉब में वो आगे निकल जाएगा, राइट? सो वेदर बी गेम डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल, आप अगर आप गेम को
ज्यादा तेजी से कोड करके मार्केट में ला सकते हो। और आई एम श्योर आपको पता है गेम डेवलपमेंट भी एज वेल, यूजुअली जो आपके गेम में जिन जो कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो बहुत स्टैटिक होते हैं, राइट? सो अगर आप एआई को इस्तेमाल करके उन कैरेक्टर्स को ज्यादा वो बना सकते हो, हर कॉन्वर्सेशन, हर आप इंटरेक्शन वो खुद ही बदलते रहते हैं, सो सब लोग का डिफरेंट गेमिंग एक्सपीरियंस बने, आपका गेम ज्यादा अमेजिंग होगा। सो राइट, वो सो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आप अपने ही फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हो, आप आगे ही निकलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपनी ही फील्ड में ही आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कंप्यूटर इंजीनियर को हायर करने वाला वो पुराना ज़माना है, उसको क्या पता है कि भी क्या आपको सबसे ज़्यादा पता है, आप उसको पहले बताते थे। अब यहाँ पे आपको सारा पता है कि आप खुद ही डेवलप कर रहे होते हो इन टूल्स के ज़रिए। तो इस दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी पावरफुल। और दूसरा, इनोवेशन बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि अब आपके पास इनोवेटिव टूल आ गया ना, ये जनरेटिव एआई के थे, किस तरह प्री ट्रेन मॉडल इस्तेमाल करते हुए आप बहुत बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो और उसको आगे लेके चल सकते हो। विद दैट, सुंबल, आपका क्या सवाल है? अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन हैकाथॉन से रिलेटेड है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें मतलब बातों में मुझे समझ नहीं आ रही, क्या हमें एपीआई को यूज़ करके, ठीक है, हम टूल्स बनाना ज़्यादा बेस्ट है या फिर हम कैगल से डाटा को लेके कुछ इनोवेटिव बनाएं? तो जो हम एपीआई को यूज़ कर रहे हैं तो सर वो तो एक टूल बनेगी है ना, प्रॉब्लम कोई भी हो। तो हाँ, अगर हम देखिए, कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमें खुद का डाटा ट्रेन करना चाहिए, मतलब कैगल से लेके काफ़ी ज़्यादा जितना पॉसिबल हम कर सकते हैं जीपीयू पे, या फिर हमें एपीआई का यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट है? देखें, आप जो है ना प्रोग्रामर की तरह ना सोचें। अब जो टाइम आ गया है ना, आप सोचें कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, और उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया गया है कि क्या प्री ट्रेन्ड मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। अब प्री ट्रेन्ड जो जनरेटिव एआई मॉडल है, आप ऐसे समझ लें कि प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बने हुए हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, 1 मिलियन से ज़्यादा बने हुए हैं। उन उस मॉडल में एपीआईज भी इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्सिटी भी, इसमें algorithm भी इस्तेमाल हुए हैं। आपको उन कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, आपको फोकस करना अपने प्रॉब्लम पे। तो वही चैट जीपीटी से आपने पूछना है जो हमने सिखाया है ये पूरा। अगर ये देखें, मॉड्यूल 2 सेशन हुआ था ये, आ, इसका जो आप इसको वीडियो देखें, इसमें यही सिखाया गया था कि कैसे आपने चैट जीपीटी से जाके वो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है और कहना है कि क्या प्री ट्रेन्ड जनरेटिव एआई मॉडल एग्जिस्ट करता है इसका। मोस्ट ऑफ द टाइम चैट जीपीटी कहता है इस डज, इनफैक्ट वो 3-4 लिस्ट कर देता है, उसमें से आपने चूज़ करना है मॉडल कि ये मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन कितने लोगों ने यूज़ किया है वो मॉडल वगैरह वगैरह, और कितना क्लोजर है आपके प्रॉब्लम जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती। और फिर चैट जीपीटी से कहते हैं कि आप इसके लिए कोड लिख दो, मुझे हगिंग फेस पे रन करना है यूजिंग ग्रेडियो फॉर एग्जांपल, यूजिंग स्ट्रीमलेट जो कि यूआई का वो है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। कोई सर एपीआई इट्स टेक्निक मीन में जाने का अच्छा। प्रॉब्लम सोल्व करना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम को हाँ, फाइंड आउट करना मुश्किल है कि उसके ऊपर पहले वर्किंग हुई है या नहीं, हाँ, मतलब। वो भी मुश्किल नहीं है, वो चैट जीपीटी से आपने प्रॉम्प्ट अच्छा देकर पूछना है और वो ओके। आपको बता देगा। ठीक है ना? अब आपने ओके। एक काम ज़रूर करना है कि ये February 3 को जो है सेशन हुआ था, आपने वो वॉच करना है लाजमी तौर पे। आपको मालूम है ना, एक स्प्रेडशीट हमने शेयर की हुई है जिसमें तमाम लिंक्स हैं, तमाम रिकॉर्डिंग के इस पूरी यस ट्रेन सर। होते रहे हैं। उससे जो यस February सर। 3 को सेशन हुआ है वो आपने वॉच करना है। ठीक है? और उसके थर्ड बाद फैब्रिक का। वॉच करना है जो कि फाइन ट्यूनिंग वगैरह और ये जो ट्रेनिंग के बारे में जो आपका दूसरा सवाल था कि डाटा को कैसे इस्तेमाल करें, ये दोनों वॉच करने हैं आपने गौर से। ठीक है? ओके। ओके सर सर, ये थैंक मैंने एक यू। बात पूछनी थी सर अनवर साहब, जी। पूछना था कि जैसे मोस्टली हर कोई अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है, और जैसे मैं गेमिंग से हूँ, कोई और फील्ड से है, कोई सिविल से है, कोई मैकेनिकल से है। तो आपने जो ग्रुप टीम्स के बनाने हैं 6 से 8 लोगों का जो
वो सारे मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मल्टीपल डिफरेंट फील्ड्स के लोग आपका हाँ ना, तो एक आप, प्रोजेक्ट पे कैसे हाँ वो ये काम कर होगा ना, सकते हैं? जैसा आप आई थिंक कुड बी शुड बी एक्ट एज अ लीडर, राइट, अपने टीम का लीडर बने, और आपके टीम राइट। लीडर मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, और उसको आपने एंटर कर देना, वो हम बताएंगे कि कहाँ जाके एंटर करना है। बाकी लोग जो सही। गेमिंग में इंटरेस्टेड होंगे वो आपको ज्वाइन करेंगे। बाकी लोग जो हैं ओ गेमिंग, सर, थैंक यू, ठीक है ना। आई एम हाँ, तो क्लियर। इस डेली वुड क्लियर वर्क नाउ। आउट सो ब्यूटिफुली, आप देखिएगा। मैं इससे पहले रफाकत से सवाल लूँ। रिजवान, आपने आपका कोई कमेंट है प्लीज़? रिजवान जो है वो आई कोड गुरु के को फाउंडर हैं, तो रिजवान प्लीज़, आप म्यूट पे हो। जी सर, थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जब वो वाले, हैकाथॉन्स के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी, तो उसमें मैं बताना चाह रहा था सर, बिल्कुल। आपने भी जिक्र किया कि जो आई कोड गुरु पे हम हर महीने 2 हैकाथॉन्स पे स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। और जनरली ये हैकाथॉन्स ना आप एआई से रिलेटेड है, जेन एआई से रिलेटेड है। जिसमें अभी एक हैकाथॉन चल रही है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो कि डीप सीक की है, फॉल इन लव विद डीप सीक। उन्होंने 14 फरवरी के हिसाब से उसको थोड़ा सा टाइटल मॉडिफाई किया हुआ है। तो अभी वो हैकाथॉन आज खत्म हो रही है। तो हैकाथॉन्स इज, जो हम भी ये समझते हैं कि बहुत अच्छा वे है लर्न करने के लिए। आप डिफरेंट फील्ड से हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं भी है, ये 2-2 3 दिन की हैकाथॉन्स होती हैं। एक तो जो इस फोरम पे ऑर्गेनाइज हो रही है, वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो दूसरी हैकाथॉन है, इसमें आप जरूर जाएं। अगर आपको नहीं आता, जिस तरह मुझे डीप सीक इस वक्त नहीं आती, मैं चला जाऊंगा, मैं कोई टीम ज्वाइन कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा उससे। तो जिस तरह ये जो हैकाथॉन्स इस तरह की ऑर्गेनाइज होती है, सारी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होती हैं। जिस तरह सर अनवर पहले कह भी रहे थे, कोई ब्राजील से होगा, कोई यूएस से होगा, मुख्तलिफ लोग होंगे, किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, कोई नोविस होगा, कोई एक्सपर्ट होगा। तो वो बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए। तो इस फोरम वाली हैकाथॉन पे भी जरूर पार्टिसिपेट करें, वो तो बहुत बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये जो दूसरी हैकाथॉन्स हैं, जो हम अमूमन हम हर महीने, जिस तरह मैं बता रहा था, 2 हैकाथॉन्स में जाते हैं, उसमें भी जरूर कोशिश करें कि ये वीकेंड्स पे होती हैं, 2 दिन की 3 दिन की, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, तो चलिए, थैंक एक यू सर। मकसद बना लें। बिल्कुल रिजवान जैसे कह रहे हैं, एक मकसद बना लें कि आपने ये हैकाथॉन पहले अटेंड करना है, ये जो अभी आ रहा है, ये टीज़र है, ये समझ लें कि आपने ये तो आपको चलना सिखाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे यार ये भी होता है। उसके बाद जो है ना, वो फिर यू हैव टू वॉच आउट के भी जो हैकाथॉन अभी आएंगे, इसके बाद जो है आई कोड गुरु के ज़रिए वो कम्युनिकेट करेंगे, और वो आप लोग ज्वाइन करें, अपने रेलिवेंट हैकाथॉन है उसमें मुख्तलिफ और अपने मुताबिक प्रोजेक्ट लेके चलें उसमें। कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है कि भी है ना, वो चाहते हैं बस उनका टूल्स इस्तेमाल हो, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम से काम हो। कौन से प्रॉब्लम वो आप लेकर आओगे, तो आप वहाँ पे ना रीड भी कर सकते हो उन हैकाथॉन में, और पाकिस्तानी बहुत सारे कर भी रहे हैं थ्रू हाईकोर्ट गुरु, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी ये पहली दफ़ा हैकाथॉन मैंने हाईकोर्ट गुरु के लिए ज्वाइन किया था, साद ने भी ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से जो है वो आपको एक ना झाका खुल जाएगा जब ये वीकेंड पे हैकाथॉन करेंगे ना। अच्छा, रफाकत से ले लेते हैं सवाल। सॉरी रिजवान, आपका कोई और कमेंट तो नहीं है? नहीं अच्छा, सर, थैंक यू, बस ये था। थैंक यू वेरी मच एक्सलेंट। सर। रफाकत हसन, आपका क्या सवाल है? साथ टेक टेक अस्सलाम इट फ्रॉम, वालेकुम। अगर कोई ना हैकाथॉन का सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। जी जी। अ- अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन हैकाथॉन से है कि हैकाथॉन में टीम बनाना ज़रूरी है, या हम जो है वो इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिकॉज हम मुख्तलिफ लोकेशन से लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरे तो यहाँ से कोई और नहीं है, तो क्या हाँ, हम तो अकेले भी एक पार्टिसिपेट कर एक सकते चीज़ क्लैरिफाई करूं कि हमारा जो मकसद यही है कि ऑनलाइन करने का, ताकि लोग हर जगह से पार्टिसिपेट कर सकें, नेशन वाइड। हैं? ऑलराइट। अभी जैसे हम बात करें जो इंटरनेशनल हैकाथॉन है, वहाँ पे तो ग्लोबली हर जगह से पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो लिमिटेशन रही नहीं है ना, नंबर वन। और दूसरा जो है वो हैकाथॉन के जो हमने जो प्रोटोकॉल रखे हुए हैं, जो गाइडलाइंस रखी हुई हैं, उसमें 4 to 6 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 4 मेंबर होंगे। अगर मिनिमम लेस से 4 मेंबर हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैकाथॉन टीम के तौर पे। मकसद यही है कि कोलैबोरेशन को जो है ना प्रॉस्पर किया जाए, उसको उसमें आपको जो है ना वो की आदत डाली जाए कि भी कैसे मिल के काम करना है। तो अकेले काम करना जो है ना वो कोलैबोरेशन के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाता है, और अच्छे तरीके से आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो हम हमारा कोशिश है कि सिखाने का। तो मिनिमम 4 to 6
मेंबर्स होंगे हैकाथॉन के। एक्चुअली मैं खैरपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं फैकल्टी बहुत अच्छी मेंबर हूँ बात यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ जो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और जो मैं रेगुलरली अटेंड है। करता हूँ, और क्विज़ सारे मैं कर चुका हूँ। लेकिन कोलेब्रेशन मेरी नहीं है। आपकी बात ठीक है कि कोलेब्रेशन होनी चाहिए, तो इस हवाले से मेरा सवाल था कि मैं अकेला इसको कर सकता नहीं हूँ नहीं नहीं, या इंशाल्लाह ज़रूरी है? ताला यू विल फील रियली गुड अबाउट इट कि भी कैसे यार टीम थैंक यू। इकट्ठी हो जाती है और वो तो मैं समझता हूँ फिजिकल जो है ना ब्रिक्स की और फिजिकल लोकेशन वो बॉटल नेक कहलाता है। मैं तो उसको बॉटल नेक समझता हूँ। सब जो है वर्चुअली जो है वो लॉट मोर अचीवेबल और लॉट मोर कैन बी अकम्प्लिश मूविंग फॉरवर्ड। तो यही हम सीखेंगे, आप भी सीखोगे रफाकत। और तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी हैकाथॉन के लिए? हाँ, वो हम ट्यूसडे को जो रिलीज़ करेंगे एक लिंक, वहाँ पे जाके जो टीम लीडर हैं, जैसे आप बनना चाहते हो टीम लीडर, यू विल रजिस्टर सेल्फ एज अ टीम लीडर। अदर वंस विल लुक एट इट, जो टीम लीडर नहीं बनना चाहते वो देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैकाथॉन के आइडियाज चल रहे हैं, उस हिसाब से वो ज्वाइन करेंगे। अपनी फील्ड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने वो जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर है उसके एक्साइटमेंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, पैशन के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। दे विल हैव all that flexibility, but it would be done organically कि भी ऑर्गेनिकली आप will all come together। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये जो चौथी दफ़ा कर ग्रेट। रहे हैं और it will be really आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आई हैव टू गो टू अनदर मीटिंग, बट प्लीज साथ प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। ना जी, ना, शुक्रिया जी। पार्टिसिपेंट्स में रफाकत, आप क्वेश्चन है सर मैंने पूछ लिया, थैंक यू। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चंस है? एनीवन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें ताकि हम आपके ना आंसर कर सकते हैं। एनीवन? ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो थैंक यू सर साथ फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस, sharing your insights on AI with us. Thank you so much. Thank you, and then yeah, and thank you for I know शुरू It was में मेरी having a टेक्निकल इश्यूज great हो रही time थी, with so you. आप शुक्रिया आपका भी as well शुरू में फॉलो थ्रू करना जी। थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह जो से कल हम एक और सेशन करेंगे, मेन सेशन होगा। पहले हम देखेंगे कि एआई का हमारे पास एथिकल यूज क्या है, लाइक एथिक्स ऑफ एआई देखेंगे। आफ्टर दैट देखेंगे कि आप किस तरह करके एआई को सेल कर सकते हो, लाइक आपने जो सी स्किल वगैरह सीखी हैं उसको यूज करके, या एआई से रिलेटेड आपका जो नॉलेज है वो आप किस तरह एप्लीकेशन जनरेट करके बना के सेल कैसे कर सकते हो। तो इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। तो कल लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।